Hi guys, am I audible? Yes, sir. Yeah. So let us begin. And this is the thing that we made in the last class. अंधेरा हुआ तो चालू, ठीक है, दिन रात, day night. Okay. So we will discuss this circuit first, and then today we will solder this thing. So उससे पहले तुम में से किसी ने एक्चुअली मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो आई एम नॉट एबल टू सी द व्हाट्सएप मैसेजेस. तो किसी ने सर्किट बना के देखा ब्रेड बोर्ड पे, चला था. तो अम्मी का चल गया. तुम दोनों में से आदित्य एंड शिवानी. यस सर, चल गया था. ठीक है, आदित्य का बचा है बिकॉज आदि के बाद कितनी थी. ठीक है. ओके, सो सर्किट सिंपल है. लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. सो दिस वाज द सर्किट डायग्राम. माइट बी लिटिल डिफरेंट. जो भी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जो मैंने बनाया था. ठीक है. सो जस्ट लेट मी चेंज द पेन कलर. सो बेसिकली कंपोनेंट वाइज दिस इज आवर एलडीआर. ठीक है. एलडीआर का एक एंड 9 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरा एंड इज कनेक्टेड विद रजिस्टर, और रजिस्टर का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है. सो दिस सेंटर पिन इज जहाँ पे हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलता है बेस्ड ऑन की कितनी लाइट प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. एंड दैट वी आर फीडिंग टू पॉजिटिव पिन, बेसिकली नॉन इन्वर्टिव पिन ऑफ ओपैम्प. ओपैम्प जो हमारा है वो है LM358. यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेट में दिखता है, रियल लाइफ में इट लुक्स लाइक दिस आईसी 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज पिन नंबर 1 2 3 4, और 2 and 3 के बीच में ये ट्रायंगल है जिसका आउटपुट पिन नंबर 1 पे जाता है. ठीक है. सो लेट मी मेक इट लिटिल बिट मोर क्लियर. 1 2 3 4 डिलीट कर देते हैं तो दिखाई देगा. So we have a triangle here. 2 is, हाँ, so मैंने उल्टा बनाया वहाँ पे. 2 is non-inverting, 3 is, sorry, 2 is inverting, 3 is non-inverting, और 1 है आउटपुट. ठीक है. एंड पिन नंबर 4 इज ग्राउंड, जहाँ पे हमें 0 वोल्ट देना पड़ता है. पिन नंबर 8 इज 9 वोल्ट. फिर यहाँ पर भी एक और ट्रायंगल है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 पिन यूजलेस है. ठीक है. अभी इस डायग्राम में मैंने जो उल्टा बनाया है वो है प्लस माइनस का कनेक्शन. तो लेट मी चेंज इट. ये है माइनस, ये है प्लस. ठीक है. तो पिन नंबर 2 से आउटपुट कनेक्टेड है विच इज गोइंग टू इन्वर्टेड. तो अब ये वाला कनेक्शन बेसिकली एक बार हो गया. तो हमने वायर कनेक्ट किया इन्वर्टिंग से, एंड नॉन इन्वर्टिंग पिन से हमने एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया विच इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. तो बेसिकली वहां पर और 10 के का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया. तो इफ यू लुक एट द पोटेंशियोमीटर में एक वैल्यू लिखी है. एक केस में 103, दूसरे केस में 102. 102 इज नथिंग बट 10 into 10 की पावर 2 ohms विच इज 1000 ohms, मतलब 1 किलो. एंड दिस इज 10 into 10 की पावर 3 ohms विच इज 10 किलो. ठीक है. तो हमने 10 किलो ओम का चूज किया, 1 किलो ओम का नहीं चूज किया. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. तो ये बता सकता है व्हाई 10 इज बेटर देन 1 किलो. नॉट ऑलवेज. ठीक है. फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो 10 अच्छा है, 1 के कम अच्छा है. क्यों? क्या सेंसर? तो सेंसिटिविटी दोनों की सेम ही है. दोनों ऑलमोस्ट 270 डिग्री रोटेट होते हैं, और उसके बीच में 0 से 9 वोल्ट दोनों का वैल्यू हो जाएगा. तो दोनों का अगर सेंटर में रखोगे तो दोनों में 4.5 वोल्ट ही मिलेगा. तो बेसिकली हाँ, तो 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम तक जा सकता है, 1 के वाला 1 के तक जा सकता है. बट जब तुम इसको एज अ वेरिएबल वोल्टेज यूज करते हो, द वैल्यू डजंट मैटर, रेशियो मैटर करता है. तो यहाँ पे 1 किलो ओम में लेट्स से यहाँ पे 100 ओम है एंड यहाँ पे 900 ओम है. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू विल गेट 0.9 into 9 वोल्ट. एंड 10 किलो ओम में भी रेशियो उतना ही रहेगा. होगा क्या चेंज? यहाँ पे 1 के रहेगा, यहाँ पे 9 के रहेगा. तो रेशियो अभी भी 9:1 9:1 ही है ना. सो वैल्यू चेंज होने से वोल्टेज का रेशियो तो चेंज हो नहीं रहा. सो व्हाट इज समथिंग दैट इज बेटर व्हेन यू सेलेक्ट 1K, सॉरी 10K. हाँ 10K यूज किया. अच्छा. और तो वो ढीला था इसलिए नहीं चला था.
सो द डिफरेंस विल बी कि तुमने 9 वोल्ट दे दिया, 0 वोल्ट दे दिया, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 9/1, ठीक है, तो 9 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और यही सेम है जब तुम 10 के यूज करोगे, 9 वोल्ट है, ग्राउंड है, ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा? 0.9 मिली एम्पियर। हमें करंट से तो कोई फर्क ही पड़ ही नहीं था फिलहाल, वेरिएबल वोल्टेज है, दोनों में सेम मिल रहा है। सो व्हाट विल हैपन, इस केस में बेवजह बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी और इस केस में कम डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट कम फ्लो हो रहा है तो हीट कम होगा, वेस्ट कम होगा, इसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, हीट ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आइडियली तुम्हें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें चेंज इन रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर यूजिंग दैट पोटेंशियोमीटर एज अ वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर, राइट। सो 10K will be better than 1K, 100K will be better than 10K। हमारे पास 10K और 1K था तो हम 10K यूज कर रहे हैं, ओके। फिर आउटपुट, सो बेसिकली अब इस आईसी के 9 वोल्ट और ग्राउंड देना था, तो उस आईसी को बेसिकली यहाँ पे हमने 9 वोल्ट और ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया है। एंड देन पिन नंबर 1 विच इज आउटपुट, उससे एक 1K का रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड टू एलईडी, एलईडी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। दिस इज द सर्किट जो ब्रेडबोर्ड पे इंप्लीमेंट है, ठीक है। तो इस सर्किट में किसी को कुछ डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द सर्किट? एंड सर्किट कैसे काम कर रहा है, कंपैरेटर का फंडा, वोल्टेज डिवाइडर का फंडा, एलडीआर का फंडा, ये सब क्लियर है? हाउ दिस पर्टिकुलर सर्किट इज बिहेविंग और इससे ऑटोमेटिक नाइट लाइट कैसे बन रहा है? एनीवन, एनी डाउट्स देयर? नो, ठीक है। तो जस्ट टू ब्रीफ मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि ये एलडीआर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन लाइट। तो ज्यादा लाइट में रेजिस्टेंस कम है, कम लाइट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वी गेट अ डिफरेंट वोल्टेजेस हियर, ठीक है, एज पर द वैल्यू ऑफ लाइट। हमने इसको सेट किया, तो फॉर एग्जांपल इन आर केस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने वाली है जब लाइट ज्यादा होगी, मतलब डे में एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट मोर वोल्टेज, नाइट में सो वोल्टेज हाई, नाइट में एट दैट सेम पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट लोअर वोल्टेज, ठीक है। सो होगा क्या, रेजिस्टेंस डिवाइडर एलडीआर का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस डिवाइडर का वोल्टेज चेंज हुआ। नेगेटिव पॉइंट में दिन में ज्यादा वोल्टेज है, वी आर गोइंग टू सेट अ पोटेंशियोमीटर वैल्यू टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज। लेट्स से मैंने 3 वोल्ट पे सेट कर दिया और यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है दिन में 4, तो क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3 और नेगेटिव का वोल्टेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव का वोल्टेज, सो वी आर गोइंग टू गेट 0 वोल्ट एट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। एंड तो ये वोल्टेज डिक्रीज जाएगा, इंस्टेड ऑफ 4 इट विल बिकम 2, ठीक है, 2। तो क्या होगा, अब 2 इज ग्रेटर देन, सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा है, तो ये वोल्टेज चेंज हो जाएगा हायर पे अराउंड 9 वोल्ट और फिर तुम्हारा आउटपुट आएगा हाई, ठीक है। जस्ट द डिफरेंस विल बी कि ओपैम्प का सर्किट इज लाइक नॉट 100%। तो जनरली ओपैम्प में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओपैम्प, एक को बोलते हैं रेल टू रेल और दूसरा जो रेल टू रेल नहीं है। रेल टू रेल ओपैम्प साथ जाए, ये वोल्टेज जो आएगा वो 9 वोल्ट और 0 वोल्ट आएगा, जब हाई होगा तो 9 वोल्ट, जब लो होगा तो 0 वोल्ट, मतलब जो मैक्स वोल्टेज तुमने इनपुट दिया है वो वोल्टेज अचीव होगा, उनको रेल टू रेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो नॉन रेल टू रेल ओपैम्प है, वहां पे क्या होगा, हाई में 9 वोल्ट तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। सो इफ यू विल मेजर, हमारा 9 वोल्ट हाई में नहीं रहेगा, इट विल बी 7 8 डिपेंडिंग ऑन विच ओपैम्प इज देयर, हाउ मच लोड इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में इट विल बी लेस देन 9 वोल्ट, ठीक है, बट हायर वोल्टेज रहेगा, मतलब 7 से 9 वोल्ट के बीच में कुछ रहेगा। जब ग्राउंड होगी तो 100% 0 वोल्ट नहीं होगा, ठीक है, इट माइट बी 0.1 0.2 और 1 वोल्ट, ठीक है, 1 तो नहीं रहेगा बट 0.1 0.2 ऐसा कुछ रहेगा, ओके। सो हाई और लो वोल्टेज प्रोड्यूस होके बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फंडा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर सर्किट अब ये ब्रेडबोर्ड पे रेडी है। प्रॉब्लम क्या है, अभी ये काम कर रहा है, ठीक है, मैंने ये टच किया, ये निकल गया, अब ये काम नहीं कर रहा, क्या हुआ, ये कंपोनेंट ढीला हो गया, फिर से टाइट किया, फिर से काम करने लगेगा। वैसे ही अगर मैंने इसको पकड़ के ऐसे हिला दिया और बैटरी का वायर लूज हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा। तो दिस ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग इज गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रोटोटाइप इट एंड टेस्ट इट ऑन द लेवल से सर्किट काम करता है कि नहीं करता। एक बार पता चल गया कि सर्किट काम करता है, ठीक है, आफ्टर दैट अगर तुम्हें थोड़ी सी परमानेंसी चाहिए कि ठीक है मैं सर्किट मूव करता हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट टच किया ढीला नहीं हो जाए ये सब कुछ, देन वी प्रेफर सोल्डरिंग इट, ठीक है। तो तुम में से किसी ने सोल्डरिंग की है पहले? कब की है? अमीर ने की है, ठीक है। शिवानी,
शिवानी ने भी किया, आदित्य, आदित्य ने भी किया कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो तुम्हें सोल्डरिंग की है, मतलब तुम्हें सोल्डरिंग आयरन पता है, सोल्डरिंग वायर पता है, सोल्डरिंग स्टैंड पता होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार सब दिखा के बता दूंगा। और मैं उससे पहले कुछ वीडियोस दिखा दूंगा सोल्डरिंग के लिए, वीडियो या इमेजेस। तो लाइक ये डॉक्यूमेंट नासा का है, तुम नासा में ज्वाइन करोगे और सोल्डरिंग करना होगा तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो जिसका सोल्डरिंग जॉब रोल होगा उनके लिए बना हुआ है, कि ये पढ़ो फिर सोल्डरिंग करो। तो इसमें सोल्डरिंग के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सी चीज क्या होती है। इफ यू वांट टू नो मोर थ्योरेटिकली और क्या बोलेंगे कंसेप्चुअली, तो यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इसमें थ्रू होल और एसएमडी, थ्रू होल और एसएमडी दोनों वर्ड क्लियर है कि एक में होल करना पड़ता है, एक में नहीं करना पड़ता है। ये थ्रू होल है और ये वाले, ये भी थ्रू होल है, ये वाला एसएमडी है, ठीक है। तो इसमें उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। जिस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और ग्रुप में भी, जस्ट टू रीड इट। मैं ब्रीफ में कुछ वीडियोस दिखा के समझा दूंगा, ठीक है। सो लेट मी गो टू यूट्यूब एंड कोई भी रैंडम वीडियो सेलेक्ट करेंगे, जब वो करेगा तो मैं कंसेप्ट बताता जाऊंगा, और बाद में मैं करके तो दिखाने ही वाला हूँ। दिस इज लाइक कितने मिनट का, 16 मिनट का सोल्डरिंग एनिमेशन, देखते हैं। Let me preview. देखता हूँ इसमें मुझे क्या बताया उसने। बट इन दिस केस दो तीन चीजें तो क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी इट इन रियल लाइफ। एक तो ये सोल्डरिंग स्टैंड लगता है विच इज पावर्ड यूजिंग एसी, सॉरी सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग स्टैंड, सोल्डरिंग वायर या सोल्डर वायर, ठीक है। तो सोल्डरिंग इज लाइक नथिंग बट अ वेल्डिंग का टाइप, जिसमें तुम दो मेटल को आपस में वेल्ड करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में थ्रू होल, हाँ नहीं, ये इसमें वायर वाला था, मैं देख रहा था, ठीक है। तो देयर लाइक थ्रू होल है, बट लेट्स स्विच टू अ रियल वीडियो, जस्ट अ मिनट। with a 20 to 40 watt iron, or you can go with higher wattage. तो अब सोल्डरिंग आयरन के बारे में कुछ बता देता हूँ, जस्ट ठीक है। इसमें वो दिखा रहा है, और दो तीन टाइप है। Go with higher wattage तो according to वॉटेज रेटिंग इज समथिंग जिसमें बेसिकली सोल्डरिंग वायर, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए in today's video. 25 वॉट इज समथिंग जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 25 वॉट का सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में कंपोनेंट बड़े होते हैं, वायर्स मोटे होते हैं, तब हम 35 या 60 वॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मार्केट में दोनों आयरन मिलेंगे, तुम लोग के पास जो है वो 25 वॉट का सोल्डरिंग आयरन है। 60 वॉट का क्या होगा, और ज्यादा हीटअप होगा, ठीक है। वी डोंट वांट दैट मच हीट कि तुम्हारे कंपोनेंट को खराब कर दे, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्डरिंग आयरन है वो अराउंड 25 वॉट का रहता है। 60 वॉट वाले से भी कर सकते हो, 100 वॉट वाले से भी कर सकते हो। जस्ट टाइम फिर बहुत कम रखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का टाइम व्हेन यू टच द कंपोनेंट, दैट टाइम शुड बी वेरी लेस, ठीक है। फिर देयर आर सोल्डरिंग आयरन जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन होता For है। general purposes, you can go with the 20 to 40 watt iron soldering station like this. It has a variable temperature. तो यू कैन रोटेट टू कंट्रोल द टेम्परेचर। Small तो वैसे वेरिएबल टेम्परेचर वाले भी आते हैं, you can ठीक 50 है। 60
but as a beginner is like normal. Later on when you will keep doing it or need पड़ी तो take a good soldering iron. ठीक है. So the one that you have is like की cheaper quality का है, बहुत दिन नहीं चलेगा. ठीक है. And about soldering iron is like की let me switch tab and let me search soldering iron. So 275, 385, 599 ऐसे भी सोल्डरिंग आयरन आते हैं, 77 रुपीज ऐसे भी आता है. ठीक है. चेंजेस क्वालिटी होगा. ठीक है, जो उसमें यूज हुआ है. ठीक है. एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सोल्डरिंग आयरन विल बी, मैं किसी एक सोल्डरिंग आयरन की फोटो लेता हूँ लाइक दिस हमारे पास जो है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सोल्डरिंग आयरन को पावर ऑन किया तो ये पार्ट है जो हीट होता है. ठीक है. इस पार्ट से ये कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग बिट. ठीक है. इट इज रिप्लेसेबल, इट इज डिजाइन्ड इन अ वे जो कि धीरे धीरे खराब हो जाता है. तो सोल्डरिंग आयरन परफेक्ट है, बिट खराब हो गया तो यू कैन स्वैप द बिट्स, बाय बिट्स ऑनलाइन और दुकान से जहां से भी खरीद सकते हो एंड देन रिप्लेस इट. ठीक है. तो अब होता क्या है, लेट्स से तुमने सोल्डरिंग आयरन को चालू कर दिया, ये धीरे धीरे हीट होगा. ठीक है. तो देयर इज नो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म इन दिस आयरन. ये धीरे धीरे हीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा. अब बिकॉज सराउंडिंग में एयर है तो एक कोई लिमिट पे आके इट विल लाइक क्या बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा कि जितना हीट होता है उतना डिसिपेट भी हो रहा है. बट उस लेवल तक लेट्स से ये 250 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तो ऑब्वियसली ये बिट और ये सब कुछ मेटल है. तो मेटल हीट हो रहा है, हीट होगा तो ऑक्सीडाइज होगा. एग्रीड. और कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है तो खराब हो जाती है. आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो खराब होता है. तो ये बिट यू डोंट वांट इट टू गेट ऑक्सीडाइज, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो धीरे धीरे निकलती जाती है. इफ यू रब इट, इस सोल्डरिंग आयरन के बिट को अगर तुम रब करोगे तो वो प्रोटेक्टिव लेयर निकल जाएगा. तो आइडियली रबिंग इज नॉट गुड. ठीक है. रब नहीं करना होता है. बहुत देर तक अगर तुम्हें सोल्डरिंग नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बार बार इसे किसी कंपोनेंट से टच करते हो तो हीट ट्रांसफर होता है. हीट ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे कूल भी होता रहेगा. कूल होगा फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, हीट हो जाएगा. तो कूलिंग हीटिंग से एक एवरेज टेम्परेचर पे रहेगा, बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा. बट अगर तुमने बहुत टाइम तक सोल्डरिंग नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुमने पीसीबी ली और कंपोनेंट लगाने बैठे हो और बहुत सारे कंपोनेंट लगाने हैं, उस टाइम पे सोल्डरिंग नहीं करनी है, तुम्हें पता है कि अगले 10 मिनट सोल्डरिंग नहीं करने वाले, तो रिमूव द प्लग. ठीक है. स्विच ऑफ द सोल्डरिंग आयरन. जब करनी होगी तो फिर से चालू कर लेना. अदरवाइज क्या होगा, 10 मिनट तक ये कंटिन्यूसली ओवर हीट होता रहेगा और धीरे धीरे बिट खराब हो जाएगी. ठीक है. तो ऐसी कुछ चीजें हमें सोल्डरिंग के केस में याद रखनी पड़ेगी. फिर इस केस में ये दिखा रहा है, ये जो डब्बा दिखा रहा है येलो कलर का, दिस इज सोल्डरिंग फ्लक्स, जो कि हमारे केस में नहीं नीड होगा क्योंकि पहले क्या होता था, सोल्डरिंग वायर अलग से आता था और फ्लक्स अलग से आता था. यू यूज दिस फ्लक्स फॉर टू पर्पज. ठीक है. जब सोल्डरिंग, ठीक है अभी आएगा तो बताऊंगा कि जब सोल्डरिंग वायर मेल्ट होता है तो उस टाइम पे दिस फ्लक्स होल्ड्स द लिक्विड टुगेदर, दैट मेल्टेड सोल्डरिंग वायर. ठीक है. एज वेल एज इट प्रोटेक्ट्स दैट सोल्डरिंग वायर फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो ये लिक्विड है, ये जल्दी मेल्ट हो जाता है तो ये मेटल के ऊपर एक लिक्विड कोटिंग बना के रख लेता है. बट आजकल ये वो फ्लक्स ऑलरेडी वायर के अंदर इनबिल्ट आता है. तो हम लोग के पास जो सोल्डरिंग वायर है उसके अंदर फ्लक्स ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अनलेस यू to get a clean and और सोल्डरिंग समथिंग जिसमें एक्चुअली में बहुत सारा फ्लक्स रिक्वायर्ड है, अदरवाइज जनरल कंपोनेंट्स के लिए नीड नहीं पड़ेगा. ठीक है. फिर एक ये सोल्ड, जस्ट मिनट प्ले करने का. this is a soldering station with variable temperature setting. You can use this to get a perfect. Now I'll show you. So this yellow pad is there. तुम लोग का जो सोल्डरिंग स्टैंड होता है उसमें ये पैड होता है. दिस लाइक टू क्लीनिंग द बिट का टिप. बिट के टिप पे धीरे धीरे फ्लक्स हीट होके काला काला जमा हो जाएगा. दैट लिक्विड जो वायर में ऑलरेडी है फ्लक्स. ठीक है. तो लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहेगा, जेल के फॉर्म में रहेगा एंड जब हीट करते हो तो मेल्ट हो जाता है. तो ये बिट पे धीरे धीरे टिप पे डर्ट जमा हो जाएगी. तो टू क्लीन दैट तुम्हारे सोल्डरिंग स्टैंड में ये येलो पैड ऑलरेडी होगा, ये स्पंज का पैड ऑलरेडी रहता है. ठीक है. तो उस पे तुम बिट को थोड़ा सा रब कर लो. Before soldering, you should always और अब कभी भी सोल्डरिंग आयरन लोग सोल्डरिंग करने से पहले बेसिकली अभी जो ये सब बता रहा the tip of है, your तो iron. बेसिकली यहाँ पर हमें थोड़ा सा वायर टच करके रख लेना चाहिए. तो इट प्रिवेंट्स बिट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ये लिक्विड जब तुम्हारे मेटल, बेसिकली जब तुम बिट को टच करोगे तो ये लिक्विड तुम्हारे उस मेटल के पिन पे ट्रांसफर होगा तो तुम्हारे कंपोनेंट पे है. Tinning prevents oxidation. ठीक है. और फ्यूम दिख रहा है, दैट फ्यूम इज नॉट द वायर. Excess lead on your ठीक है. उस वायर के अंदर का जो फ्लक्स है वो है, उसका फ्यूम है. ठीक है. मेल्ट होके इवेपोरेट भी हो रहा है. using this wet sponge.
like this, or you can just click it and रिलीज next. स्पंज को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, Now I तुम्हारे show स्टैंड में वेट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, how to ठीक है, solder बहुत वेट भी नहीं करना है। और ये कुछ कुछ two wires. वायर्स वगैरह को सोल्डर करके दिखा रहा है टेक्निक, ठीक है, कि हाउ टू डू इट, एंड पीसीबी पे किया है क्या, हाँ किया है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। तो कंपोनेंट तुम एक साइड से इंसर्ट किया, दूसरे साइड टर्मिनल बाहर आया, सो हाउ डू यू सोल्डर इट? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सोल्डरिंग। एक है ये पैड, इसे बोलते हैं पैड, ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट का लीड, ठीक है, एंड थर्ड इज ये सोल्डरिंग आयरन। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से सोल्डरिंग होने वाली है, ठीक है। एंड फोर्थ इज ये वायर जो एक्स्ट्रा है। बेसिकली सोल्डरिंग आयरन इज समथिंग जो इन तीनों को फ्यूज करेगा, ठीक है। तो अब होने क्या वाला है, व्हाट यू डू, तुम सोल्डरिंग आयरन को, तो अगर एक पैड ऐसा है तो तुम सोल्डरिंग आयरन को एक पर्टिकुलर एंगल में अलाइन करते हो, एंड यू टच दिस पैड, इसमें से जो पिन निकल रही है उसको भी टच करते हो, तो ये पिन और ये पैड दोनों टच हो, इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन को बेसिकली पोजीशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग आयरन का नीचे का टिप पैड को टच कर रहा है, ऊपर का टिप टर्मिनल को टच कर रहा है, तो ये पैड और ये टर्मिनल लीड दोनों साथ में हीट हुए, एंड देन अदर साइड से तुम ये सोल्डरिंग वायर को इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो होता क्या है, ये दोनों साथ साथ में हीटेड है, सोल्डरिंग वायर मेल्ट होता है, और जो जो कंपोनेंट हीटेड है उन सबके साथ चिपक जाता है। तो अगर तुमने सिर्फ पैड टच किया है, लीड को टच नहीं किया है, तो लीड हीटेड नहीं है, खाली पैड हीटेड है, सोल्डरिंग वायर अल्टीमेटली पैड से चिपक जाएगा, और होगा क्या, सोल्डरिंग वायर ऐसा एक होल बीच में फॉर्म कर लेगा जहां पर लीड है और सोल्डरिंग वायर उसको टच ठीक से नहीं कर पा रहा। तुमने सिर्फ टर्मिनल लीड को हिट किया है, पैड को हिट नहीं किया है, तो क्या होगा, सोल्डरिंग वायर सारा का सारा इससे चिपक जाएगा, नीचे जो ये पैड है उससे चिपकेगा नहीं, तो फिर इससे दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं हुआ। बट अगर तुमने दोनों को टच किया तो ये और ये सोल्डरिंग वायर ऐसे दोनों से टच करेगा, ठीक है, और एक पिरामिड टाइप का फॉर्म करेगा, विच इज लाइक अ गुड सोल्डरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस हैपन, और ये सब कुछ बेसिकली विद इन 3 और 5 सेकंड के बीच में सब कुछ हो जाता है। टच किया, पैड टच हुआ, लीड टच हुआ, 1 सेकंड में हीटअप हो गया, अगले दूसरे सेकंड में मैंने वायर डाला, वायर मेल्ट होकर चिपक गया, निकाला वायर, ठीक है, और फिर मैं बिट को उठा लूंगा। अब बिट को उठाएंगे कैसे, ऐसे नहीं उठाएंगे, बिट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सो दैट ये जो लिक्विड है, जो सोल्डरिंग वायर मेल्ट हुआ है, ये साथ में ऊपर उठे। तुम साइड में करोगे तो लिक्विड मेल्ट होकर साइड में चला जाएगा, किसी और कंपोनेंट से टच होने लगेगा। तो यू रिमूव द सोल्डरिंग आयरन बाय पुलिंग इट अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोस्टली ये करेगा, जब करेगा तो नोटिस करना। Then apply the solder lead on it. तो ऊपर की तरफ उठाया, नोटिस किया, You will need a cutter to इट्स cut लाइक this excess. द मोमेंट वाज लाइक दिस, जस्ट द मोमेंट, कि यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन था, इसको ऐसे किया, फिर अपनी तरफ किया, ऐसे नहीं किया, ठीक है, ऊपर लेके ऐसे किया। और एक बार ये सब हो गया तो जो एक्स्ट्रा पिन बची है उसको तुम निपर से कट कर दोगे। तुम्हारी किट में निपर है, निपर का सिर्फ पर्पज यही है, ठीक है। इफ यू सी, उसका हाथ एक पर्टिकुलर एंगल में है जो पीसीबी से दूर है, बिकॉज निपर में वो बेंड दिया हुआ है, ठीक है, It's a good solder. और नाइस एंड क्लीन सोल्डरिंग हो जाएगी। अब ये अच्छी सोल्डरिंग और खराब सोल्डरिंग कैसे कैसे दिखती है मैं वो दिखाता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस टैब एंड इमेजेस में। स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये एक पीसीबी पे हर टाइप की सोल्डरिंग है। दैट ओके इज समथिंग जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। ओके मतलब ओके से बेटर चाहिए एक्चुअली, ये वाला ओके चाहिए, लेफ्ट वाला ओके नहीं चाहिए। दिस वन इज यू वांट पिरामिड, दिख रहा है पिरामिड, तो ये पैड है, यहाँ पे पिन है, उस पर ये पिरामिड फॉर्म हुआ है। दिस इज व्हाट यू डू वांट। इस केस में इफ यू सी क्या हुआ था, पैड हीट नहीं हुआ है तो लिक्विड पिन से अटैच हुआ है, पैड से अटैच नहीं हुआ है, ठीक है। इधर भी सेम है। इस केस में बेसिकली इसे कोल्ड जॉइंट बोलते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, तुम्हारा आयरन ठीक से
मतलब अगर तुम्हारा आयरन हीट नहीं हो तो वायर ठीक से मेल्ट नहीं होगा, यहाँ के फिनिश सबकी वायर की फिनिश, यहाँ के फिनिश में तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। तो होगा क्या, एयर बबल्स रहेंगे अंदर ही अंदर। तो हो सकता है कि तुम्हें ऊपर से दिख रहा है कि प्रॉपर्ली सोल्डर हुआ है बट अंदर एयर बबल, ठीक है। सो यू डोंट वांट दैट। टू मच ऑफ सोल्डर, इतना सोल्डर भी नहीं है, ठीक है। अगर इतना हो गया तो क्या होगा, तुम हिलाओगे तो हिलने के चांसेस ज्यादा है। मतलब अगर लेट से इस पे मेरा हाथ या कोई सरफेस टच हुआ, बहुत सारा सोल्डर है, निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट वांट सफिशिएंट, ठीक है। फिर अगेन कोल्ड जॉइंट, तो तुम्हारा आयरन अच्छे से हीट होना चाहिए, इट शुड बी टचिंग द पैड एज वेल एज द पेन। और फिर तुम जब वायर हीट करोगे तो मेल्ट होगा, फिर सफिशिएंट, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा टच करके देखा ऐसा पिरामिड बना क्या, नहीं बना तो थोड़ा सा और वायर डालो, थोड़ा सा और डालो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ सोल्डरिंग जॉइंट्स होंगे। पिरामिड सेम यहाँ पे। So this is good. So you touch the iron so that it is touching the pin. If you see at this particular angle, it is touching the pad from the bottom. Then you insert the wire from another end. वो melt होगा, धीरे धीरे melt होके if you will be able to see कि ऐसा पिरामिड बन गया, तो remove the soldering iron by pulling it up और फिर ठंडा होने दो, done, ठीक है। ये perfect है। Too much solder, very less solder, cold joint, हीट ठीक से नहीं होने दिया था, ठीक है। टू मच हीट किया तो यहाँ पे सिल्वर दिख रहा है, यहाँ पे काला काला हो गया, तो सोडियम आयन हीट हो जाएगा और जब तुम सोल्डर करोगे तो ऐसा फील होगा। तो पावर ऑफ करके सोडियम आयन को थोड़ा ठंडा होने दो, ठीक है। और शॉर्ट साफ दिखेगा कि दो पिन आपस में टच होती है, जो होना नहीं चाहिए अनलेस यू वांट इट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं सोल्डरिंग के रिगार्डिंग हमें याद रखनी पड़ती है। अब सोल्डरिंग करेंगे किसमें, ठीक है। तो 0 पीसीबी तुम्हारे पास है, या फिर परफोरेटेड बोर्ड, या फिर और कुछ भी बोलते हैं, PCB, perforated board, Vero board, भी बोलते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग देखेंगे, पीसीबी डिजाइनिंग में प्रोफेशनल पीसीबी डिजाइन जाएगी, प्रोसेस देखेंगे कि उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, और उसमें भी अगेन सोल्डरिंग के फंडे सेम रहेंगे, खाली वो मटेरियल बदल जाएगा जिसमें हम कंपोनेंट। दिस इज व्हाट वी हैव, अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में, वैराइटीज में आता है। व्हाट वी हैव इज लाइक 2x3 इंच की पीसीबी है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। इन दिस इफ यू नोटिस ऑल द होल्स आर इंडिपेंडेंट, कुछ भी सॉर्टेड नहीं, तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल लेट से यहाँ और यहाँ पे तुमने रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया है बैक साइड से, और यहाँ पे एलडीआर इंसर्ट किया है, एक पिन यहाँ एक पिन यहाँ है, तो इन दोनों को तुम्हें आपस में सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर तुमने बैटरी का टर्मिनल यहाँ इंसर्ट किया, तो बैटरी को और इसको आपस में सॉर्ट करना पड़ेगा वायर कनेक्ट कर करके, ठीक है। और मैं स्टॉप से करता हूँ, पास है तो मैं वो दिखाता हूँ पहले कि फाइनली कैसा दिखेगा। तो वीडियो विजिबल है, राइट। सो दिस इज दैट बोर्ड जिसका साइज बड़ा है, मतलब इफ यू लुक एट दिस, इससे थोड़ा बड़ा रहता है साइज, ठीक है। इसमें भी कट किया हुआ है, इस साइड इसमें भी यहाँ पे थोड़ा पार्ट कट किया हुआ है। तो तुम्हारे पास ऐसा एक पर्टिकुलर पीसीबी है जिसमें कटेड है, उन सबको सोल्डर करके फिर कट किया हुआ है ऐसा। बैक साइड में इफ यू सी दीज आर द कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे वायर कनेक्ट करके कनेक्ट किया हुआ है, ऑल द होल्स आर इंडिविजुअल। तो ये प्रोसेस है जो अब मैं करके दिखाऊंगा, एंड द सेम थिंग जो यहाँ पे बना हुआ है उसको हम यहाँ बनाएंगे, थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाएंगे ऑब्वियसली, और ये रोबस्ट हो जाएगा। एक बार रोबस्ट हो गया तो अब ये बहुत दिन पहले बनाया था, बहुत जगहों पे घूम चुका है, मैंने बहुत बार बॉक्सेस में रखे हैं, बदले हैं। लेट्स सी कि आगे काम करता है क्या। तो अभी भी ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें एलईडी वाइट लगी हुई है, दैट्स इट। तो अब हम यही सेम कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं इन दिस पीसीबी। द ओनली डिफरेंस इज उस पीसीबी में मैंने एक चीज गलत की थी कि मैंने आईसी को डायरेक्टली सोल्डर कर दिया था, और मान लो अब आईसी खराब हो गई तो इस आईसी में इतनी सारी पिन, 8 पिन है, जब तक इन सारी पिन को साथ में हीट नहीं किया तब तक निकाल नहीं पाओगे। रेजिस्टेंस में 2 पिन है, एलईडी में 2 पिन है, दोनों पिन को साथ में हीट करना वो भी पास में इजी है। तो दोनों को साथ में हीट करो, निकाल लो, सिद्धि सोल्डरिंग बोलते हैं जिसे।
आईसी के केस में वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हमारे पास आईसी बेस नाम का कंपोनेंट है जो यूज करते हैं। तो आईसी बेस सोल्डर करेंगे जिसमें हम बाद में आईसी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आईसी बेस दिखा रहा हूँ। तो दैट वाज समथिंग जो उस टाइम पे मैं भूल गया था, मैंने डायरेक्टली आईसी सोल्डर कर दी। सो लेट मी सर्च इट, मिल गया। लोकल पेपर So this is that particular piece of component. इसे आईसी बेस बोलते हैं क्योंकि दिस इज लाइक इस साइड में आईसी इंसर्ट हो जाएगी, बैक साइड में पिन है। ठीक है, इन पिन्स को तुम ऐसे पीसीबी में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और सोल्डर कर दो, बाद में आईसी निकाल सकते हो, लगा सकते हो, निकाल सकते हो, लगा सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल सोल्डरिंग, और बाद में सोल्डरिंग करने के बाद हम ये आईसी इंसर्ट कर देंगे। बाकी सब इंसर्ट होने वाला है, बाकी सब विल बी लाइक सोल्डर कर दिया तो अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो कंपोनेंट्स निकाल के रख लेता हूँ। डायग्राम मैंने बनाया था, वही डायग्राम मैं फॉलो करके इस पीसीबी को बनाऊंगा। बीच में वायर कनेक्ट करने के लिए वायर्स भी लगेंगे, जब लगेंगे तो मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, सो बिफोर मूविंग अहेड मेरे पास दूसरे टाइप का सोल्डरिंग आयरन है, दिस इज लाइक लिटिल बिट बेटर क्वालिटी। ये है सोल्डरिंग बिट विच इज जनरली रिमूवेबल, निकाल लो। ठीक है, ये उसका टिप है, दिस इज लाइक यूज वेरी मच, बहुत नहीं हुआ है, तो इसलिए ये काला है। तुम लोग का सिल्वर है, तो वो कोटिंग निकल चुकी है। इज लाइक अगर मैं इसको बहुत देर के लिए चालू छोड़ूंगा तो ये रस्ट होने लगेगा। ठीक है, सो वन मोर थिंग अबाउट सोल्डरिंग आयरन इज लाइक कि इसकी बिट, हमारे पास बहुत सारे टाइप की बिट आती है, तो बिट बचा है, बिट दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स की बिट आती है और अलग अलग पर्पज, जैसे इनका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज लाइक बहुत ही छोटे कंपोनेंट, छोटी छोटी पिन्स को सोल्डर करना है तो ये उनके लिए बना हुआ है। दिस इज समथिंग जो हमारे पास है, इनमें से कोई एक बेवल नहीं, एक्चुअली फ्लो जैसा है। ठीक है, फ्लो मतलब ये एंगल है। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा बल्ज होता है, तो नहीं, एक्चुअली हमारे पास ये वाला है, बेवल वाला ही है। इस वाले में ये एंगल कम है, तो बोला एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता, बस देख के बता सकता हूँ मैं, अभी मैं उस स्टेज पे हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इसका एडवांटेज क्या है, ये इतना बड़ा सरफेस एरिया देगा। तो अगर कोई 3-4 पिन आसपास में, उन सबको साथ में सोल्डर करना है, साथ में सोल्डर करना है, तो यही कर सकते हैं। ठीक है, हीटिंग एरिया ज़्यादा है। फिर ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका डायमीटर बड़ा है, बड़े कंपोनेंट सोल्डर करना है इससे आराम से हो जाएगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, इसका ये एरिया और छोटा है। ठीक है, इसको देखोगे और इसको देखोगे तो डिफरेंस क्या है, इस बिट का शेप ऐसा है, इस बिट का शेप ऐसा है। ठीक है, वो भी राउंडेड है। तो द मोस्ट कॉमन वन इज दिस। ठीक है, उसके बाद जनरली तुम्हें ये पॉइंटेड मिलता है मार्केट में इजीली, और फिर तुम्हें टिप्स अलग अलग खरीदनी पड़ती है आयरन के साथ, आयरन के लिए अलग अलग। ठीक है, एक और अच्छी इमेज है जिसमें फ्रंट व्यू दिख रहा है, दिस वन। तो जनरली वी हैव दिस टाइप ऑफ बिट, इस वाले में और इस वाले में, इसमें एक खड्डा है, इस वाले में नहीं है। ठीक है, दैट होल विल होल्ड द वायर, जनरली नहीं चाहिए होता है, वी हैव दिस। ठीक है, और फिर पॉइंटेड यूज करते हैं जनरली लोग, इस टाइप का, इस टाइप का, ऐसे बहुत सारे टाइप के बिट आते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस बिट इज कि जब तुम्हें किसी बड़ी चीज को सोल्डर करना है तो ये साइड यूज करो, सोल्डरिंग आयरन को ऐसे अलाइन करो कि ये साइड टच हो, तो तुम्हें लेंथ ज्यादा मिलती है। तो ये छोटा कंपोनेंट, तो ये साइड टच करो, देखो एरिया छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो शेप ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है। यहाँ पर तुम कम एरिया वाली चीजें टच करके कम हीटिंग कर सकते हो, ज्यादा हीटिंग के लिए ये कर सकते हो, और ज्यादा हीटिंग चाहिए तो ये पूरा का पूरा फेस टच कर लो। समझ में आया, ये जब पूरा फेस टच कर दोगे हीटिंग जल्दी हो जाएगी। तो आइडियली इसको अलग अलग एंगल्स पे रख के तुम अलग अलग पोजिशन अचीव कर सकते हो, इसलिए ये वाला बिट सबसे कॉमन है जो मैक्सिमम टाइम पे तुम यूज करते हो। देखता हूँ कहीं पे दिया हो तो, ठीक है, डायरेक्ट इमेज नहीं है। There's like
अलग अलग एंगल विल अचीव अलग अलग बिट का सरफेस एरिया फॉर सोल्डरिंग। ठीक है, तो अब ये सब कुछ मैं कर करके दिखाऊंगा और साथ साथ में बताते बताते सोल्डर करता जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सोल्डरिंग। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आज लो है बिकॉज मेरा फोन खराब हो गया, तो नया फोन आया है बट सेटअप बाकी है। सो आई एम यूजिंग अ वेब कैम। सो वेब कैम्स आर लाइक लो मेगा पिक्सल और उनको बहुत दूर में, सो दे आर डिजाइन फॉर वीडियो। ठीक है, तो पास में रखेंगे। सो इफ आई ब्रिंग लेट्स से दिस आईसी यहाँ पे थोड़ी अच्छी दिखेगी, इफ आई ब्रिंग इट क्लोजर तो ज्यादा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, बट अब तुम्हें कॉम्पोनेंट पता है तो मुझे पास पास में करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया है। ठीक है, तो अब मैं सोल्डरिंग की प्रोसेस कर करके दिखाऊंगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज लाइक मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड में ये पैड है, अगेन यूज्ड वन है जो मेरे पास पहले से यूज वन पड़ा है, मैं वही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये पैड है जिसमें मैं बिट क्लीन करूंगा, यहाँ पे मैं आयरन को रख के होल्ड करूंगा। ठीक है, तो जस्ट लेट्स सी गेट इट हियर। गिव मी अ मोमेंट, कैमरा बंद हो गया। Realign. ठीक है, तो दिस, अब मैं राइट ही हूं तो मैं राइट साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये स्टैंड में जाएगा इस तरीके से। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इसका वायर लंबा होता है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रखा और यहाँ कहीं पे वायर को लटका के छोड़ दिया तो क्या होगा, ये टॉपल हो जाएगा जैसे अभी हुआ। सो वाइल सोल्डरिंग ये याद रखना कि वायर टॉपल होने जैसी पोजिशन में ना जाए। ठीक है, सो व्हाट आई डू, मेरा हमेशा एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में रहेगा सो दैट मेरा वायर ऐसे रोटेट हो गया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज कि यहाँ पे एक्सटेंशन है, इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हीट होगा, मैं इसे टच कर सकता हूँ, तो जस्ट वैलिडेट की हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कंटिन्यूस टच करके नहीं रखना है, जस्ट टच किया और रिमूव कर लिया है। ठीक है, और फिर इसको मैं सोल्डरिंग आयन में इंसर्ट, सोल्डरिंग स्टैंड में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ गई है और अब ये वायर ऐसे लूप होके आया हुआ है तो गिरने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब इट विल डिपेंड कि ये बैक साइड में जो लटकेगा वायर ये कहाँ जा रहा है, तो मैं इसका कॉइल बना के यहाँ पे रख रहा हूँ सो दैट इट वोंट फॉल। ठीक है, तो मैंने ऐसे कॉइल बना दिया है। सो द कंप्लीट सेटअप लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। ठीक है, दिस कॉइल विल हेल्प कि वायर इसको खींच ना ले। जैसे अभी मैंने खींचा, जो नीचे गिरेगा तो वो इसको और इसको खींचेगा, ये हल्का है ये गिर जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट वांट दैट, तो ऑलवेज रिमेंबर इट। तो एक बार मैंने ये पोजीशन स्टैंड कर पे कनेक्ट कर लिया, अब ये फिट हो गया है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज लाइक ये हीट हो रहा है एंड सोल्डरिंग वायर, तुम लोग के पास छोटे छोटे बंडल बने हुए हैं, मेरे पास ऐसा है। एक ये टुकड़ा मैंने यहाँ निकाल लिया विच आई विल यूज फॉर सोल्डरिंग। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक रोल में सेम सोल्डरिंग वायर है, इसी ऐसे ही रोल्स में से तुमको निकाल के बंच में से निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज सम ऑफ इट। मैं तुम्हारे जैसा वाइन करके बना लेता हूँ सो दैट इट विल बी सिमिलर। क्या है, जस्ट लेट मी जस्ट रीअलाइन द कैमरा। क्या होगा, थोड़ा सा up. ना यू विल बी एबल टू सी। तो ये ऐसा वायर तुम लोग के पास है, सोल्डरिंग वायर के पैकेट में होगा या किसी पैकेट में होगा। ठीक है, तो पहले मेरे पास ये छोटा टुकड़ा है, मैं वो यूज कर लूंगा, देन आई विल यूज दिस। फिर यू विल बी नीडिंग दिस पीसीबी। ऐसे तुम्हारे पास बड़ी पीसीबी होगी, व्हाट यू कैन डू इज लाइक, जस्ट अ मिनट, मैं मेरे पास है निपर नहीं है, हमारे किट में नहीं है ना निपर। ठीक है, मैं निपर लेके आता हूँ, क्या मोमेंट।
ओके, गिव मी अ मोमेंट। तुम लोग का सोल्डरिंग स्टैंड ऐसा होगा, डिसमेंटल, ठीक है, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये पार्ट को यहाँ पे स्क्रू में फिट करना है, दैट्स इट, इतना ही, इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो रेडीमेड नहीं होके आता, तो सेव द स्पेस, और ये यहाँ कहीं पे चिपका लेना है, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, कि इसको लूज किया, फिर ये इंसर्ट किया और ये टाइट कर दिया, तो ये स्टैंड ऐसे रेडी हो जाएगा। और इसमें अब ये इंसर्ट करके रख सकते हैं, उस पैड को यहाँ पे चिपका लिया और अब उस पर बेड क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये असेंबली करनी पड़ेगी तुम्हें सोल्डरिंग आयरन की। ठीक, तो निपर नहीं मिला, मैं स्टिपर से करके दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे बड़ा पीसीबी है, पहले सोल्डरिंग कर लो फिर कट करना। मेरे केस में मेरे पास एक छोटा पीस ऑलरेडी है, तो जो हमारे पास जो पीस है उसका जस्ट एग्जैक्ट हाफ ही है, ठीक है। तो कट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये डॉटेड पीसीबी है, तो यहाँ पर जहां भी कट करना है, मतलब सोल्डरिंग कर लो, मान लो हमने पूरी सोल्डरिंग कर ली, इतने एरिया में सोल्डरिंग हुई है, ठीक है, वी आर यूजिंग दिस मच, ये अब निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, एक छोटा कट इस साइड करूंगा, ठीक है, फिर एक छोटा कट इस साइड करूंगा, वेरी स्मॉल, और फिर किटकैट की तरह तोड़ लूंगा, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हुआ है क्योंकि मेरे पास निपर की जगह स्टिपर है, स्टिपर एंगल पे काटता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं कट करता। तो उसने जो भी कट किए दोनों जगहों पे एंगल पे किए, तो यहाँ वाला इस एंगल पे, यहाँ वाला इस एंगल पे, दैट्स वाई निपर से कट करना जब करोगे। तो वेरी स्मॉल कट, और उसके बाद किटकैट की तरह तोड़ लेना। सो वंस यू डू दैट, तुम्हारे पास हाफ पीसीबी होगी, बट फॉर यू तुम फुल पीसीबी को बनाना, ठीक है। मैं तुम्हें कॉम्पैक्ट बना के दिखाऊंगा सो दैट यू नो कि कॉम्पैक्ट पॉसिबल है। सो आई विल स्टार्ट विथ आईसी, ठीक है। सो द प्लेसमेंट ऑफ आईसी आई विल डू इज इन द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। तो खाली अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग विल बी लाइक कि मैंने मान लो इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। सो वाइल इंसर्टिंग, ये डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होगा अगर पिन थोड़े बहुत मिसमैच है। अगर मिसमैच है तो यूज अ स्क्रू ड्राइवर और समथिंग टू मैच द पिन और फिर इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने इंसर्ट किया है एंड इस साइड में उसके पिन निकल चुके हैं, थोड़ा सा कम विजुअल होगा, वेरी स्मॉल पिन आते हैं। तो आई थिंक नाउ लाइट, हाँ, this angle, some angle पे किसी पे विजुअल होगा। So there are 4 pin this side, 4 pin this side, ऐसे 8 pins हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके, मतलब लिटरली नॉर्मल आंखों से भी बहुत कम दिखेगा क्योंकि पिन्स आर लाइक वेरी थिन। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो 4 पिन्स हियर, 4 पिन्स हियर, कंप्लीटली इंसर्ट हो गया। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि बैटरी का टर्मिनल आएगा, लेट्स से बैटरी का टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उससे एलडीआर आएगा, एलडीआर को मैं किसी एक कोने में रखना चाहूंगा। एंड आईसी का मैंने इसमें भी नॉच बना हुआ है, ठीक है, इसमें देयर इज ए स्मॉल नॉच विच विल इंडिकेट कि इस आईसी को नॉच को ऊपर की तरफ रखो, ऐसे इंसर्ट करो। तो पिन नंबर 1 विल बी दिस, 2 विल बी दिस, 3 विल बी दिस, 4 विल बी दिस, ऐसे काउंटिंग होगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट मेरी आउटपुट एलईडी भी इस साइड में रखना चाहूंगा। पिन नंबर 1 आउटपुट है तो मैं आउटपुट एलईडी को यहाँ कहीं पे रखना चाहूंगा, ठीक है। एलडीआर आउट, एलडीआर का आउटपुट वाज गोइंग टू एज पर सर्किट। तो एक बार सर्किट देख लेते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड से मैंने सर्किट बना के रखा था, सो लेट इट ओपन। बट एज फार एज आई रिमेंबर, पोटेंशियोमीटर था प्लस वाले में विच इज पिन नंबर 3, एंड एलडीआर का आउटपुट था पिन नंबर 2 विच इज नेगेटिव, नॉ इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। तो वो सेम सर्किट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। सो दिस इज द थिंग। तो एलडीआर का आउटपुट इन्वर्टिंग में जाएगा, पिन नंबर 2, पोटेंशियोमीटर का आउटपुट प्लस में जाएगा विच इज पिन नंबर 3, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। तो पोटेंशियोमीटर यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। एलडीआर आई कैन कनेक्ट हियर समवेयर, या फिर कहीं किसी कोने में भी रख लो और वायर एक्सटेंड कर लो। कोने में इसलिए रखना है क्योंकि हाथ ऊपर रखना है ना सर्किट पे, और आई विल ट्राई कि ये एलईडी और एलडीआर दूर रहे, ठीक है, सो दैट इसकी लाइट से इस पे इफेक्ट ना हो और मैं हाथ रखूं तो एलईडी कवर ना हो जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो मोस्टली इनफ स्पेस है, हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करके। सो व्हाट आई विल डू नाउ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्डरिंग। तो सबसे पहले आईसी बेस इंसर्ट किया है, वही सबसे पहले सोल्डर कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक द सोल्डरिंग वायर, इसको स्ट्रेट किया, सोल्डरिंग आयरन को अलाइन किया सो दैट टिप इज लाइक दिस राइट नाउ, and it will touch the pin and the pad. Bottom part will touch the pad and top part this will be touching the pin. So इसको रखूंगा कैसे, ऐसे रखूंगा, थोड़ा सा tilted,
ठीक है, तो लाइक दिस, तो ये पैड को टच होगा और इससे मैं पिन को टच कराऊंगा। सो दिस इज पिन, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, पैड भी टच हो रहा है, पिन भी टच हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट मैंने सोल्डरिंग आयरन के एंगल को चेंज किया, होल्डिंग इट लाइक अ पेन, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, पेन की तरह पकड़ा, और फिर टच किया पैड और पिन को और हीट किया एंड अप, ठीक है। अगर तो सफिशिएंट हो गया है, अगर सफिशिएंट नहीं होता तो व्हाट आई विल डू इज लाइक एक बार और ये प्रोसेस रिपीट करता कि हीट किया और चेक किया, ठीक है। वन थिंग टू रिमेंबर इज लाइक जनरली सोल्डरिंग कर रहे हो और तुम अभी पहली पहली बार कर रहे हो तो स्विच ऑफ द फैन, एसी में मत बैठो। तुम एक तरफ हीट करोगे दूसरी तरफ कूल करोगे तो प्रोसेस ठीक से नहीं होगी। मेरे केस में फैन चालू है बट मुझे पता है कि कितना टाइम लगेगा अब उसको हीट होने के लिए, ठीक है। फैन बंद है तो ये इंस्टेंटली हीट हो जाएगा, फैन चालू है थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको हीट होने के लिए, चीजें वेरी करेंगे। तो आइडियली स्विच ऑफ द फैन व्हाइल सोल्डरिंग, ठीक है। तो अब मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू इज लाइक कीप दिस क्लोजर, थोड़ा सा दिखता रहेगा, ठीक है। So now another pin. So if you see, मैं वायर को एक बार में ऐसे नहीं करूंगा, लगाऊंगा टच करके निकालूंगा। So I will keep looking at pin की sufficient हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टच किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। So एक बार में आई एम नॉट ट्राइंग टू मेल्ट एवरीथिंग, ठीक है। और फिर अलग अलग एंगल से देख लिया, सब सही है। कुछ गलत लग रहा है थोड़ा सा, टच करके हीट करके मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया, पिरामिड विल बिकम बेटर, जिसको मैं रिटच बोल रहा हूँ, रिटच करना, ठीक है। तो सोल्डरिंग कर ली तो सारी पिन को एक ही बार रिटच कर लो, सो इट विल मेक इट बेटर। तो दोनों को टच किया, 2-3 बार मैंने टच करके वायर को रिमूव टच किया सो दैट ओवर वायर ना चला जाए, ठीक है। तो 8 pins of the ICs are soldered. Again, none of them are touching each other and all of them are like forming a pyramid, ठीक है। अब मैं फ्रंट साइड में देख रहा हूँ, दिस इज टॉप नॉच देखा मैंने, पिन नंबर 1 यहाँ होगा। सो व्हाट आई विल डू, अब मैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, पिन नंबर 1 से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ मेरा पिन नंबर 1 है, ठीक है। आई एम इंसर्टिंग इट समवेयर हियर, और जब मैंने ये इंसर्ट कर दिया तो बैक साइड में अब ये पिन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोनों ने खुद को क्रॉस कर लिया है, तो अब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो भी ये निकलेगा नहीं, ठीक है। बट टू मेक श्योर अगर ये ऐसा होता नहीं तो मैं नीचे से इसको प्रेस करके रखता कंपोनेंट को, रजिस्टर पे मैंने हाथ रखा सो दैट इज टचिंग द सरफेस, और इस एंड पे मैं दोनों को ऐसे दूर दूर कर लेता। आई एम क्रिएटिंग सम एंगल्स बिटवीन दिस पिन सो दैट स्ट्रेट रहेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। जब भी मैं इसको उल्टा करूंगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे एयर गैप आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे बीच में अब एयर गैप है, आई डोंट वांट दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, अब एयर गैप नहीं है, पिन को थोड़ा बेंड कर ले रहा हूँ सो दैट जब भी मैं उल्टा करूँ तो पिन गिरे ना, मतलब रेजिस्टेंस गिरे ना, ठीक है। तो मैंने ये इंश्योर कर लिया और फिर रेजिस्टेंस को सोल्डर कर सकते हैं। सो दिस एंड इंडिपेंडेंटली यहाँ सोल्डर कर दिया, ठीक है। और इस पिन को भी सोल्डर कर लेंगे, पहले वायर हाथ में पकड़ेंगे फिर हिट करेंगे, ठीक है। वंस दिस इज डन, अब पिन नंबर 1 से रजिस्टर कनेक्ट होना चाहिए, दैट आई नो। तो ये दोनों आजू बाजू में ही है, मैंने इंसर्ट करते टाइम मेक श्योर किया था कि दोनों आसपास हो। तो ये दोनों आजू बाजू में ही है, इन दोनों को मैं अब डायरेक्टली ये वायर डाल के एक्स्ट्रा वायर से उन दोनों पिन को मेल्ट करके दोनों को साथ में हीट कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा वायर डाल के दोनों को टच कर रहा हूँ सो दैट दे सॉर्ट इच अदर, ठीक है। नाउ इफ यू सी दे आर सॉर्टिंग इच अदर, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा लीड्स जो है इसको निपर से कट करना चाहिए, अभी निपर मिल नहीं रहा तो मैं स्टिपर से ही कट कर रहा हूँ, नॉट अ गुड वे बट अभी काम हो जाएगा। क्यों स्टिपर से अच्छा क्यों नहीं होता, ये कट स्ट्रेट नहीं करता, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, ये पीसीबी से टच करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। निपर जिस कंपोनेंट को कट करना है ना सिर्फ उसी को टच कर सकते हैं, इसमें क्या होगा बाकी चीजें भी टच होती हैं, ठीक है। अब ये जो लेग्स रेजिस्टेंस के निकले थे इसको अभी मैं संभाल के रख रहा हूँ, बाद में कुछ काम आएगा, ठीक है। तो दिस मच इज डन। अब इस रेजिस्टेंस के पास आउटपुट एलईडी जाएगी विच इज दिस, इसका पॉजिटिव
will be towards resistance, negative will go to ground. So positive यहाँ insert कर रहा हूँ towards the resistance and negative is above. अब poles में insert करने के लिए थोड़ा थोड़ा force लगाना पड़ता है. Done and then press it all the way in. ठीक है, तो इस साइड से रेजिस्टेंस पूरा इंसर्ट हो गया, इस साइड से टर्मिनल आ गया, इनको थोड़ा सा बेंड कर लिया सो दैट दे वोंट फॉल. फिर सोल्डरिंग वायर हाथ में लिया, हीट करो, सोल्डर करो. हीट किया, सोल्डर किया. अगेन ये दोनों आपस में टच होने चाहिए, द टर्मिनल ऑफ एलईडी एंड द रेजिस्टेंस. उसको टच करने से पहले एक्स्ट्रा लीड्स को कट कर लेता हूँ. ठीक है, एंड नाउ मैं पीसीबी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट कर करके सोल्डर कर रहा हूँ, ये भी याद रखना. ठीक है, तो अब आई एम राइटी, आई एम फीलिंग कि इस साइड से रख के ये अच्छे से हो जाएगा, तो इसको मैंने रोटेट किया. फिर वायर, इन दोनों पिन को साथ में हीट किया, फिर दोनों में वायर डाला. नाउ दे आर सॉर्टेड. ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ जॉइंट. तो इस पिन के पास गैप है, इन दोनों के पास गैप नहीं है, दे आर सॉर्टेड. ठीक है, नाउ इस एलईडी को नेगेटिव मिलना चाहिए और यहाँ पे इस आईसी के पिन नंबर 8 को पॉजिटिव मिलना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, ये बैटरी स्ट्रैप का नेगेटिव को मैं इस साइड, पॉजिटिव को मैं इस साइड रख के अभी दो रैंडम प्लेसेस में कनेक्ट कर देता हूँ, समवेयर इन द टॉप. ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, यहाँ से वायर निकल के आ रहा है, वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है. व्हाट आई विल डू इज लाइक, पहले मैं वायर को कट कर लूंगा. ठीक है, वायर इंसर्ट किया, फिर से सेम ड्रिल है. इस नेगेटिव वायर को मैं, एलईडी का नेगेटिव इस साइड है, उधर बेंड कर देता हूँ. पिन नंबर 8 ऑफ आईसी यहाँ पर है. सो वन थिंग टू रिमेंबर, जब मैंने ऐसे कनेक्ट किया, मतलब ऐसे पकड़ा है, तो पिन नंबर था लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, जब इन्वर्ट कर दूंगा तो इट चेंजेस. ठीक है, अभी 8 ऊपर की तरफ था, अब 8 यहाँ पे नीचे की तरफ है, 8 ये है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब तुम इन्वर्ट करे तो ट्राई टू रिमेंबर कि विच वन इज 8. तो ये 8 है, तो रेड वाले वायर को मैं उस तरफ बेंड कर देता हूँ. एक बार वो हो गया, थोड़ा सा अलाइन अलाइन सो दैट दे आर ऑन ट्रैक. फिर हीट करो, सोल्डर कर दो. ठीक है, अब दिस इज नेगेटिव ऑफ एलईडी हियर, दिस इज सॉरी, दिस इज नेगेटिव ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव ऑफ एलईडी, दोनों को कनेक्ट करना है. ठीक है, तो वी कैन यूज दिस, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस के टुकड़े निकले थे पाँव के, लेग्स के, वी कैन यूज देम. ठीक है, टू ब्रिज द गैप, इन दोनों को टच करने के लिए. इन दोनों को वायर के थ्रू यहाँ पे सोल्डर कर दो, वायर को दोनों को टच करके, सो दे विल बी सॉर्टेड, राइट. और दूसरा ऑप्शन है जहां पर वी कैन यूज द सोल्डर वायर इटसेल्फ टू फॉर्म अ ब्रिज एंड लॉन्गर ब्रिज. अभी दो दो पिन को शॉर्ट करके दिखाया था, अब मैं ये गैप को फिल करके दिखा रहा हूँ. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में दो पैड्स का गैप है. सो हाउ टू कनेक्ट देम टुगेदर इज लाइक, पहले वो इंडिविजुअल पैड्स पे सोल्डरिंग वायर को मेल्ट करके सोल्डर कर दो. आफ्टर दैट एक बार मेल्ट होके कुछ सोल्डर हो गया, कूल होने दो. फिर दो पास पास वालों को हीट करो और थोड़ा थोड़ा सोल्डर वायर डाल के शॉर्ट करते जाओ. तो दोनों पास के पैडों को मैं साथ में हीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोल्डर वायर डाला, वो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे. सिमिलरली इस साइड के दोनों को मैं साथ में एलईडी और इस साथ में टच करके हीट करूंगा, एक्स्ट्रा सोल्डर वायर डालूंगा. ठीक है, और शॉर्ट करूंगा. तो 4 पिन के अब दो जॉइंट्स बन चुके हैं यहाँ पे. अब बीच में थोड़ा सा गैप है. ठीक है, तो वहां पर भी मैं अब कूल होने दूंगा, ठंडा नहीं होने दिया तो क्या होगा, वो लिक्विड की तरफ फ्लो होने लगेगा. ग्रेविटी जिस साइड है नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा, इसलिए मैं बार बार उससे ठंडा होने देता हूँ. फिर अब जहां पे बीच में गैप था वहां पे फिर से वायर की लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है, तो लेट मी चेंज द वायर. ठीक है, तो अब जहां पे बीच में गैप है, उन गैप को दोनों को साथ में हीट किया, सोल्डरिंग वायर को ऐड किया. दैट एडेड वायर विल बी लाइक ज्वाइनिंग द ब्रिज. ठीक है, तो नाउ देयर इज दिस लॉन्ग ब्रिज जो यहाँ से यहाँ तक बैटरी के नेगेटिव और एलईडी के नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो लाइक दिस, देयर इज अ ब्रिज.
Similarly, this positive must be connected to this resistance, IC का पिन नंबर 8. सो अभी मैं फिर से ब्रिज बताऊंगा कि ब्रिज से ही बताता हूँ, बाद में मैं वायर से कुछ और कनेक्शन करने पड़ेंगे तो वायर से बताऊंगा. तो जितने भी होल्स हैं उस लाइन में उन सबको फिल कर लो. ठीक है, फिर दो दो को आपस में सॉर्ट कर दो. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज फास्ट होता है, अच्छा दिखता है. डिसएडवांटेज इसकी बहुत सारा सोल्डरिंग वायर यूज होता है एंड सोल्डरिंग वायर इज लाइक कॉस्टली. 1000-1100 में यू गेट 500 ग्राम, मतलब 2 रुपीज पर ग्राम. ठीक है. So now this bridge is there, which is connected positive of battery to positive pin number 8 of IC base. ठीक है. So this bridge I have formed using the soldering wire only. ठीक है. So now these many components are connected. अब जिस जिसको पॉजिटिव चाहिए होगा यहां से वो कनेक्ट होगा, जिस जिसको नेगेटिव चाहिए होगा ये बीच में से कनेक्ट होगा. ठीक है. The next thing that we know is कि अब LDR है, LDR का एक एंड पॉजिटिव में जाना चाहिए, सेकेंड एंड रेजिस्टेंस के पास जाना चाहिए. बट आई वांट टू कीप इट अवे फ्रॉम LED, तो मैं जानबूझ के LDR को यहाँ कहीं पे इंसर्ट कर रहा हूँ, इस बॉर्डर पे. ठीक है, अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. लॉजिकल क्या होगा, प्लस चाहिए तो यहाँ इंसर्ट कर दो. ठीक है, बट बहुत पास पास में हो जाएंगे, LDR पे हाथ रखोगे LED ब्लॉक होगी. तो मैं दो रैंडम मतलब पास पास के होल में ये कर देता हूँ. अब LDR को कभी भी ऐसे नहीं करते, पूरी PCB में इंसर्ट नहीं करते हैं. यू ऑलवेज ट्राई टू कीप इट अबव फ्रॉम द लाइट सोर्स. ठीक है, सो दैट इस लाइट सोर्स का इफेक्ट इस पे ना हो. तो अबव रखा थोड़ा सा और फिर बेंड कर दिया सो दैट जब मैं उसको उल्टा करूं तो वो गिरे ना. और फिर इन दो पिंस को सोल्डर कर लेते हैं. ठीक है, दिस मच इज डन. तो एक्स्ट्रा लेंथ से कट कर लेते हैं. ठीक है, ये बेंड हो गया था क्योंकि मैंने उल्टा रखा था तब, और ये थोड़ा टिल्टेड हो गया है. तो अब मैं इस पिन को हीट कर रहा हूँ और जो टिल्टेड साइड है उसको अंदर इंसर्ट कर देता हूँ. ये स्ट्रेट हो गया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर बाहर आया उसको मैं कट कर देता हूँ. ठीक है, एंड अगेन क्योंकि अभी अभी मैंने सोडियम आयन से हीट किया, सब कुछ किया, तो इसको हीट करके रिटच करूंगा. और वहाँ पे अगर वायर कम है, फॉर एग्जाम्पल वायर कम है, तो मैं और थोड़ा सा वायर ऐड कर दूंगा. ठीक है, नाउ दिस लाइक की स्ट्रेट भी है, और स्ट्रेट करने का एक और तरीका है कि इनके बीच का गैप ऐसे कर दो, स्ट्रेट हो गया. ठीक है, तो दिस इज डन. इसके साथ आई हैव टू कनेक्ट द 10K का रजिस्टर. ठीक है, तो ये 10K का रजिस्टर इस पिन के साइड में कहीं पे इंसर्ट किया एक टर्मिनल. दूसरा टर्मिनल आई नीड टू गिव इट ग्राउंड, तो इसको अभी के लिए मैं इसी एंड पे कनेक्ट करता हूँ और मैं वायर डाल के यहाँ कहीं पे कनेक्ट करूंगा बाद में. सो लेट मी इंसर्ट इट समवेयर हियर. ठीक है, this resistor is inserted. Let me solder it. Now again, ये रेजिस्टेंस का और ये LDR का टर्मिनल आपस में शॉर्ट होना चाहिए, तो आई एम शॉर्टिंग देम टुगेदर जस्ट नाउ. उसके बाद मैं लेग्स को कट कर लूंगा. ठीक है, तो दे आर शॉर्टेड. कट. ठीक है, तो LDR रेजिस्टेंस हो गया. अब जो ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है मैंने, LDR एंड रेजिस्टेंस का, वहां से एक वायर पिन नंबर 2 नहीं, हाँ, पिन नंबर 2 में जाना चाहिए. ठीक है, सो हाउ टू डू दैट. फिर उसके बाद LDR का ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव में, विच मीन्स यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, रेजिस्टेंस का ये टर्मिनल नेगेटिव, विच मीन्स कि यहाँ पे आना चाहिए. तो अब ये सब करने के लिए आई विल यूज दिस वायर, सिंगल स्ट्रैंड वायर. वी हैव टू ऑप्शंस. यहाँ से ऊपर से ही इंसर्ट करो जैसे ब्रेडबोर्ड में करते थे. ठीक है, ऊपर से मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये नेगेटिव के पास जाना चाहिए. आइडियली मुझे ब्लैक लेना चाहिए, नेगेटिव है तो मैं ब्लैक वायर ले लेता हूँ. अपने सर्किट में सो हमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस मतलब जो LDR और रेजिस्टेंस का आउटपुट वो पिन नंबर 3 पे जाएगा, जो कि नॉन इन्वर्टिंग है, नहीं इन्वर्टिंग में जा रहा है. तो हमारे सर्किट में अभी है, तो हम उल्टा भी बना सकते हैं. मैंने
मतलब इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, इसको 9 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे, तो देयर वी हैव ऑप्शन। ठीक है, तो ये इकलौता सर्किट नहीं है जो सही है। ठीक है, तो वी कैन स्वैप दोस पिन, बट अभी हमने जो सर्किट बना के देखा था उस हिसाब से द रेजिस्टेंस का एंड विल गो टू ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ पर है, सो वी कैन यूज दीज वायर्स एज इट इज। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो एक वायर मैं ऊपर से इंसर्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक नीचे से इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप है। ठीक है, ये वायर में एक्स्ट्रा स्ट्रिप है, क्यों चाहिए मुझे, मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ टू मेक इट लुक बेटर। मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं वायर को ऐसे क्रॉस ना लगाऊं, कहाँ पर, यहाँ पे आई वॉन्ट इट टू कीप स्ट्रेट, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लगाया। बैक साइड में यहाँ पे थोड़ा निकला हुआ है, इसको बेंड करके मैं रजिस्टर की तरफ कर दूंगा। एंड इस साइड में भी जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्ड पार्ट था, इट इज कमिंग आउट, आई विल बेंड इट एंड मेक इट गो टुवर्ड्स द ग्राउंड पिन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्ड वायर इस साइड से बाहर आ रहा था उसको बेंड किया है, सो दैट वो यहाँ ग्राउंड पिन के पास को पहुंच जाए। ठीक है, और अब क्या करूंगा, इनको सोल्डर कर दूंगा। सबसे पहले जिस होल में इंसर्ट किया था उसको सोल्डर किया, इस साइड में और इस साइड में। ठीक है, फिर थोड़ा ठंडा होने दिया, क्योंकि जब सोल्डर होता है तो हीट ज़्यादा होता है। ये ठंडा हो चुका होगा। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके बेंड कर दिया टूवर्ड्स द पिन जहाँ पे वो सोल्डर होना चाहिए। फिर दिस इज लाइक रजिस्टर का एंड द ग्राउंड वायर, ये दोनों को आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्टिंग डन। और यहाँ पे बीच में कुछ सोल्डर ब्रिज बनाना पड़ेगा, एक दो का गैप है ये, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग में तो खाली वायर है, तो मैं वायर सोल्डर कर दूंगा। Now I am sorting that with the ground का पिन। बैटरी का ग्राउंड यहाँ तक एलईडी तक आया था, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, और इस वायर को और वो ग्राउंड को शॉर्ट करके रख दिया। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम दिस एलडीआर, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस का एक एंड इस वायर से ग्राउंड तक गया हुआ है यहाँ से, तो उसको ग्राउंड मिल गया। ठीक है, अब 5 वोल्ट देना है, सॉरी 9 वोल्ट देना है, पॉजिटिव इज दिस। यहाँ से आई वांट टू टेक वन वायर लाइक दिस। तो एक ऑप्शन है कि ऊपर से रोटेट कर लो, टू मेक इट क्लियर आई वांट, ऐसा नहीं करना चाहता कि ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आई वांट कि अच्छा दिखे, तो आई वांट टू कीप इट लाइक दिस। एक ऑप्शन है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा लंबा वायर लेना पड़ेगा और फिर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि टॉप साइड ये दिखेगा, बैक साइड से सोल्डर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है, अगर बैक साइड से सोल्डर करूंगा तो यहाँ तक क्यों ही लेके जाना है, पिन नंबर 80 तक तो लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बैक साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन सी कि ये एलडीआर का पॉजिटिव, यहाँ से आई कैन सोल्डर दिस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, आई एम रिमूविंग दिस कोटिंग, और ये सिंगल स्टैंड वायर के अंदर का मेटालिक पार्ट मिल गया। आई विल सोल्डर दिस पार्ट टू फर्स्ट एलडीआर का पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ रखा एलडीआर के पॉजिटिव से हल्का सा टच किया हुआ है। ठीक है, वेरी स्लाइटली टच, जस्ट वो थोड़ा सा फ्यूज हो जाए, एकदम परमानेंट बाद में करेंगे, अभी जस्ट हम पहले उसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। ठीक है, तो नाउ दिस वायर इज लाइक फ्यूज्ड, गिर गया, मतलब फ्यूज नहीं हुआ था। So actually I will bend LDR की वजह से एंगल हो रहा है। So now ठीक है, अगर सोल्डिंग वायर कम होता, अभी हो गया है फ्यूज, बट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, सोल्डिंग वायर कम होता तो मैं वहाँ पे थोड़ा सोल्डिंग वायर ऐड कर देता और फिर इसको फ्यूज करता तो और इजीली फ्यूज हो जाता। ठीक है, तो वो आपस में टच कर रहे हैं, एलडीआर का पॉजिटिव पिन जिसको अल्टीमेटली इससे कनेक्ट करना है पॉजिटिव से, वहां पर मैंने टच किया। और अब क्योंकि वो सॉलिड एक जगह फिक्स्ड है, इसको मैं बेंड करके पाथवे बना सकता हूँ। ठीक है, कि ये यहाँ से ऐसे फ्लो होके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, पिन नंबर 8 तक। ठीक है, और अब मुझे लेंथ पता चल गई है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इतने वायर की नीड पड़ेगी।
एंड इट विल लुक बेटर। और मुझे सिर्फ, और ये भी बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा हवे में जा रहा है, तो आई एम बेंडिंग इट सो दैट इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक पिन के साइड में एक सोल्डर पैड को सोल्डरिंग वायर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, जहां भी ये जाना चाहता है, तो बेसिकली ये यहाँ जाना चाहता है, तो उस साइड के एक पिन के सोल्डरिंग पैड को मैंने फिल कर दिया। फिर इस वायर को होल्ड किया। ठीक है, हॉट होता है तो ठंडा होने दो, फिर पकड़ा, हल्का सा टच किया, फ्यूज करना है एक बार। ठीक है, ये अब फ्यूज्ड है। अब मैं बीच में कुछ जॉइंट्स बना लूंगा यहाँ पर, जैसे कि सो दैट ये वायर अच्छे से होल्डेड है। यहाँ पे ठीक से जॉइंट हुआ नहीं था तो निकल गया। ठीक है, अब बीच बीच में आई विल जस्ट प्रोवाइड इट अ सपोर्ट। यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इस वायर को जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और अब मैं इस एंड में प्रॉपर वायर फिल करके, जिसको मैंने खाली थोड़ा सा फ्यूज किया था, उसको अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा। एक तो एलडीआर की पिन के पास, और दूसरा उससे एक पिन दूर, और सो दैट द कनेक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पर मैंने जिसको हल्के से फ्यूज किया था, उसमें वायर ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो उसको मैंने प्रेस कर दिया पहले, और फिर इस ब्रिज के साथ शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, और हीट किया सो दैट वो ब्रिज प्रॉपर्ली ज्वाइन हो जाए। अब यहाँ से एलडीआर को पॉजिटिव मिल रहा है 9 वोल्ट। ठीक है, और इसमें मुझे बहुत सारा सोल्डरिंग वायर यूज नहीं करना पड़ा। अगर मैं सारे होल को फिल करता तो बहुत सारा सोल्डरिंग वायर यूज करता, ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाता। ठीक है, तो दिस इज वन ट्रिक टू सॉर्ट द कंपोनेंट्स। बाहर से कर सकते हो, बैक साइड से कर सकते हो, और सोल्डर वायर यूज कर करके कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शन रहेंगे हमेशा तुम्हारे पास। तो अब एलडीआर को पॉजिटिव मिल गया है, रेजिस्टेंस को नेगेटिव मिल गया है। द नेक्स्ट थिंग इज लाइक इन दोनों के कॉमन पॉइंट को हमें पिन नंबर 2 से कनेक्ट करना है। ठीक है, फॉर दैट अब मैं ऊपर से कर लेता हूँ एक। सो लेट्स से यहाँ से दोनों का कॉमन पॉइंट इज दिस, यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। सो वन एंड ऑफ दिस रेड वायर इज गोइंग नियर दिस होल, मतलब उसमें तो इंसर्ट होगा नहीं, वहां पे सोल्डर कर दिया, उससे एक पिन पास में ये इंसर्ट किया। एंड सेकेंड एंड इज गोइंग टू द होल बिसाइड दिस आईसी का पिन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा सा बेंड किया सो दैट वो वायर गिर ना जाए, एंड देन स्टार्ट सोल्डरिंग। मैं पीसीबी को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट करता हूँ सो दैट मेरा सोल्डरिंग आयरन किसी और पिन को टच ना करे। ये साइड सोल्डर हो गया, फिर उसे पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट करना है। पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर जो एंड है उसको पहले पैड से सोल्डर करो, फिर उसको एलडीआर के साथ फ्यूज कर दो, शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो एलडीआर के साथ शॉर्ट हो गया। तो पिन नंबर 2 भी जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको कट कर लेते हैं। सो नाउ आउटपुट ऑफ एलडीआर इज गोइंग टू पिन नंबर 2। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज लाइक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। तो पोटेंशियोमीटर आई वांट टू कनेक्ट समवेयर जहां पर इसके एक एंड को 9 वोल्ट, एक एंड को ग्राउंड देना है, और सेंटर वाला पिन नंबर 3 के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई नो कि इस साइड में 9 वोल्ट आ रहा है, इस साइड में ग्राउंड आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे बीच में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ कहीं पे, तो होल्स के लिए ये पिंस को मैच करना पड़ेगा। ब्रेडबोर्ड के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो होल्स मैच किया, फिर ऐसे हिला हिला के इंसर्ट किया तो वो इंसर्ट हो जाएगा। मतलब सेक करना पड़ेगा तो इंसर्ट होता है, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो हाउ मेनी पिंस, 1 पिन इज इंसर्टेड, बाकी दोनों के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। पहले ये पिन बेंडेड है, इनको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो एकदम नया पोटेंशियोमीटर होगा तो इजीली जाएगा, अदरवाइज यू नीड सम हेल्प कि उसको पुश करना पड़ेगा, पिन सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको पहले कभी यूज किया है, तो उसका पिन बेंड हो जाता है। तो मैं उसको स्ट्रेट करता हूँ जस्ट मिनट। स्क्रू ड्राइवर से पुश कर सकता है।
बट मैंने कुछ शॉर्टकट ले लिया। अब पिन स्ट्रेट है तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। चलो सम So now the 3 pins are here. ठीक है, तो पहले मैं उनको सोल्डर कर देता हूँ, so that you will be able to see the 3 dots. 1 2 3 एंड क्लियरली यहाँ से 9 वोल्ट आ रहा है, तो इनको तो आपस में नहीं, 9 वोल्ट ग्राउंड है, तो इनको आपस में शॉर्ट कर देंगे, ग्राउंड हो जाएगा। ये यहाँ से शॉर्ट कर दिया तो इसको 9 वोल्ट मिल जाएगा, इसको पिन नंबर 3 में सीधे यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो सबसे पहले अब मैं सोल्डर वायर यूज करके ब्रिज कर रहा हूँ पिन नंबर 3 से, पोटेंशियोमीटर पास में था तो उनको एक एल फॉर्म करके। ठीक है, फिर बैंडेज करो 90 डिग्री, इन दोनों को शॉर्ट कर लो। You have to let it cool. Then cooling फिर क्या शॉर्ट किया, कूलिंग क्या शॉर्ट किया। सो नाउ पिन नंबर 3 इज कनेक्टेड टू द कॉमन पिन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इन दोनों को आसपास में ये शॉर्ट डायरेक्टली कर लेता हूँ मैं सोल्डर ब्रिज बना के। कूल हो गया है ये ब्रिज, रोटेट इट। तो अब पोटेंशियोमीटर के एक एंड को ग्राउंड पे मिल गया है। यहाँ से 9 वोल्ट भी ब्रिज करके बना सकते हैं, बट थोड़ा सा दूर है, सो लेट्स नॉट वेस्ट द सोल्डिंग वायर एनीमोर। अब मैं जो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल काटा था, ठीक है, मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बचा के रखा था, ऐसे टाइम पे काम आता है। तो यहाँ पर जहाँ तक 9 वोल्ट आ रहा है वहाँ पे फिर से मैं फ्यूज कर दूंगा। बेसिकली वन ऑफ मोर ऑप्शन इज कि 9 वोल्ट यहाँ है, उसके पास मैंने एक सोल्डरिंग ब्रिज बनाया, और जहाँ पे कनेक्ट करना है उसके पास एक सोल्डरिंग ब्रिज बनाया, मतलब एक पैड को सोल्डर वायर कनेक्ट कर दिया। फिर ये लेग ऑफ रेजिस्टेंस जो कट किया था वो लिया, उस पैड में सोल्डर कर दिया। फिर सेम प्रोसेस, बेंड करो, मेजर करो। ठीक है, सो ये यहाँ से ऐसे बेंड होके जाएगा एंड एक्स्ट्रा लेंथ से कट करना पड़ेगा, तो लेट मी कट इट। डन। फिर ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है, उस पर प्रेस करके सोल्डर कर दो। ठीक है, फिर सपोर्ट के लिए सेंटर में यू नीड अ ब्रिज, तो दैट बाद में कभी ना निकले। फिर अब इन सबको अच्छे से हीट कर करके वायर से कनेक्ट करो, और जिस पिन से शॉर्ट करना उस पिन से शॉर्ट कर दो। ये यहाँ पे हो गया, और सिमिलरली दिस एंड आल्सो वी विल डू इट। ठीक है, तो अब फ्रॉम 9 वोल्ट यहाँ से 9 वोल्ट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल में गया, ग्राउंड इस पिन से फ्लो के यहाँ तक आया था, वहां से फ्लो के पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल गया, एंड आउटपुट इज गोइंग टू पिन नंबर 3। अब एक चीज बची है कि इस आईसी के पिन नंबर 8 को हमने 9 वोल्ट दे दिया, 1 को आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, 2 को आउटपुट ऑफ एलडीआर से कनेक्ट कर दिया, 3 को आउटपुट ऑफ पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया, 4 को ग्राउंड से कनेक्ट करना बचा है, विच इज लाइक दिस पिन। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का आउटपुट यहाँ पे ग्राउंड है, सो व्हाट आई कैन डू इज लाइक टॉप से एक वायर डाल सकता हूँ, वेरी स्मॉल वायर। सो वी हैव वन फ्रॉम द ब्रेडबोर्ड, ब्लैक वायर, और यहाँ से मैंने एक वायर इंसर्ट किया somewhere near the pin number 4। ठीक है, तो अब हुआ जिस लाइन का वायर था,
इंसर्ट करूँगा। तो वो स्टेप बहुत कम हुआ है तो वो इंसर्ट नहीं हो रहा, तो स्टेप करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ठीक है, पहले पिन नंबर 4 की तरफ इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कर लिया, यहाँ से पिन नंबर 4 के पास निकल के आया हुआ है, विच इज दिस। उस साइड में मैंने इस वायर को बेंड कर लिया, ठीक है। सेकेंड एंड आई एम इंसर्टिंग टूवर्ड द ग्राउंड ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि अल्टीमेटली बैटरी के ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ का टाइट स्पेस है तो अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा और ये टर्न, ठीक है। यहाँ से ऊपर से मैंने एक वायर इंसर्ट किया, विच इज लाइक यहाँ से निकल रहा है और पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड ये है, तो इसको मैं पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड की तरफ बेंड कर दूंगा और इससे शॉर्ट कर दूंगा। फिर एक यहाँ से निकल रहा है जो कि आईसी बेस के पिन नंबर 4 के पास जाएगा। तो अब इनको मैं सोल्डर कर देता हूँ और शॉर्ट कर देता हूँ। ये यहाँ का हो गया, देन ग्राउंड साइड का पिन एक है, एक पिन 2 पिन का गैप है, तो मैं अपना सोल्डर ब्रिज बना रहा हूँ। या फिर मैं लंबा वायर लेके एक्स्ट्रा स्टेप करके इंसर्ट करता तो हो जाता, बट ओके, आलस किया तो मेहनत करनी है। डन, कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से पिन नंबर 4 बैक साइड में इस ब्लैक वायर से कनेक्ट होके यहाँ आया, विच इज फ्लोइंग टू ग्राउंड। सो एवरी पिन जिनको, तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। पिन नंबर 1 यहाँ इंसर्ट हुआ, एलईडी से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से एलईडी, सॉरी पिन नंबर 1 से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से एलईडी, एलईडी का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ बैटरी, ठीक है। फिर पिन नंबर 2 इज गोइंग थ्रू दिस रेड वायर टू द एलडीआर, एलडीआर का पॉजिटिव यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 8 ऑफ आईसी। फिर एलडीआर का कॉमन अगेन थर्ड पे जा ही रहा है, फिर वो एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस का आउटपुट ग्राउंड के पास जा रहा है, यहाँ से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। फिर पोटेंशियोमीटर का आउटपुट पिन नंबर 3 पे, ग्राउंड का आउटपुट ये है, तो एवरीथिंग इज डन। अब करना क्या है, सिर्फ आईसी इंसर्ट करनी है। पोलैरिटी आईसी की चेक की, नॉच इस तरफ, नॉच इस तरफ, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट द बैटरी। आइडली सोल्डरिंग करने के बाद हमें सबसे पहली चीज चेक करनी चाहिए मल्टीमीटर लेके कि वेदर दीज टू पिन्स आर सॉर्टेड और नॉट, विच टू पिन्स, जो कि वीसीसी एंड ग्राउंड है, ठीक है। हो सकता है सोल्डरिंग करते करते गलती से कहीं पर टच हो गया हो, तो डीएमएम सही काम कर रहा है और मैंने ये बैटरी का 9 वोल्ट और ग्राउंड टच करके देखा, बिकॉज दीज टू आर मोस्ट क्रिटिकल पिन। ये दोनों शॉर्ट हुए, शॉर्ट सर्किट होगा, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सॉर्टेड नहीं है, तो एक बार ये टेस्ट हो गया, फिर बैटरी कनेक्ट करो। अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली, ठीक है। ये नहीं काम कर रहा, पोटेंशियोमीटर को रोटेट करना पड़ेगा, कितना हाँ, हाथ से भी होता है बट वो निकलने के चांसेस होते हैं। आई एम रोटेटिंग इट, एक एंड पे रोटेट किया, दूसरे एंड पे रोटेट किया, नहीं तो कुछ बचा है, क्या बचा है, कनेक्शंस हो गए सारे, यस बैटरी कनेक्टेड है, यस इसकी सीधी है, यस ठीक है। फिर नंबर 2 कनेक्टेड है, हाँ एलडीआर का एक है 9 वोल्ट में जा रहा है, ओके सॉरी, मतलब यहाँ पे शॉर्ट है, होना रह गया, मतलब इट्स लाइक कि पोटेंशियोमीटर के एक एंड को 9 वोल्ट मिल नहीं रहा था। आइडली बैटरी निकाल के करना चाहिए, बट मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, मतलब मैंने एक जो वायर से शॉर्ट किया था वो शॉर्ट हुआ नहीं था, हवा में ही रह गया था। फिर तो ये मैंने चेक कर लिया, अभी भी काम नहीं कर रहा, पहले रोटेट करके देखते हैं, पोटेंशियोमीटर किसी एक लिमिट से एलईडी ऑन हो जानी चाहिए, हुई क्या, नहीं तो अभी कुछ भी मैं एक बार एलईडी भी चेक कर लेता हूँ, सीधी कनेक्टेड है क्या, हाँ। फिर एलईडी का पिन
नंबर 1 से कनेक्टेड है, यस, ठीक है। एंड नाउ दिस पोटेंशियोमीटर ये ग्राउंड पे जा रहा है, यहाँ पर just going to ground, यहाँ पे सॉर्टेड है, यस, सब पे सॉर्टेड है। एंड देन नाउ लेट्स मेजर द वोल्टेजेस। अगर कुछ कनेक्टेड नहीं होगा तो वोल्टेज डिफरेंसेस दिखेंगे। सो आई नो कि विच पिन्स आर ग्राउंड, तो यहाँ पे एक्सपोज्ड है तो इस ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज पिन नंबर 4 इज ग्राउंड। उसके रिस्पेक्ट में आईसी के इस पिन को मेरा बैटरी का वोल्टेज मिलना चाहिए, 8.49 मिल रहा है, ठीक है। तो अब सोडियम आयन यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोडियम आयन का वायर निकाल दिया है। सोडियम आयन इज ऑफ, थोड़ी देर के लिए गर्म रहेगा, उसके बाद होगा, ठीक है। बैटरी को उस तरफ कर लेते हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड वायर, यहाँ पर 8.49 वोल्ट आ रहा है। फिर नंबर 4 ग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, दोनों के बीच में 8.49 आ रहा है, परफेक्ट है। एलडीआर का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है 1.34 वोल्ट। फिर नंबर 2 पे जा रहा है विच इज इन्वर्टिंग, वहां पर है 0.15 वोल्ट, मतलब ये वायर कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। समझा क्या किया? दिस इज द कॉमन पॉइंट। यहाँ पे एलडीआर का मेजर किया, 1.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर पिन नंबर 2 तक गया हुआ है, पिन नंबर 2 में 0.1 वोल्ट ही आ रहा है, मतलब कनेक्टिविटी में दोनों के बीच में कुछ इशू है फिलहाल। सो लेट मी चेक, यहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ भी कनेक्ट हुआ है। सो आई विल रीहीट, व्हाट इफ, पर एक चीज और हो सकती है, वो रेड वायर बीच में से ब्रोकन हो, ठीक है। हाँ, चालू नहीं है, अब सोडियम चालू करना पड़ेगा, अब थोड़ी देर हीट होने देना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं एक और चीज चेक कर लूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एलडीआर के आउटपुट में 1.5 समथिंग वोल्ट आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैं उसको अंधेरे में कर रहा था, हो सकता है कनेक्टिविटी थी, मैं हाथ ऐसा रख रहा था तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो मैं ग्राउंड यहाँ से ले रहा हूँ इस बार, एंड ये है 1.3, ये है 1.3, समझा? तो मतलब वो कनेक्टिविटी है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कनेक्टिविटी। एंड देन पिन नंबर 3 पे राइट नाउ द वोल्टेज इज 0.26, पिन नंबर 2 पे राइट नाउ द वोल्टेज इज 1.29, तो ये ज़्यादा है पिन नंबर 3 से। पिन नंबर 3 इज इन्वर्टिंग, नहीं, पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग, तो इसका वोल्टेज कम है, तो ऑब्वियसली एलईडी बंद रहेगी। तो अब मैं पोटेंशियोमीटर रोटेट करके वोल्टेज को 1.3 से ज़्यादा कर लेता हूँ। तो अब पिन नंबर पोटेंशियोमीटर रोटेट किया, पिन नंबर 3 का वोल्टेज है 4, पिन नंबर 2 का वोल्टेज है 1। एज पर दैट लॉजिक पिन नंबर 9 पे हाई वोल्टेज आना चाहिए, जो कि आ रहा है 5.48। खाली एलईडी ऑन नहीं है, मतलब इस रेजिस्टेंस से इस एलईडी की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पर कुछ शॉर्ट हुआ होगा, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट हुआ है। ये एलईडी से एक बहुत ही पतला सा वायर वहां तक जा रहा है, तो मैं इसको रीहीट करूंगा या फिर मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से कट करूंगा तो वो शॉर्ट सर्किट निकल जाएगा। किस किस के बीच में हुआ है? बेसिकली एलईडी की पॉजिटिव, जैसे ही मैंने उसको स्क्रू ड्राइवर से कट किया एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था? एलईडी का प्लस और एलईडी का माइनस आपस में एक बहुत ही पतला सा सोल्डरिंग वायर का थ्रेड था, जिससे टच हो गया था। तो एक ऑप्शन था कि इसको हीट करके मैं रीहीट करता तो वो मेल्ट होकर अपने पास अपने आप यहाँ पे आ जाता, ठीक है। ऐसे हीट करता तो वो इस तरफ मेल्ट होकर आ जाता। और दूसरा था कि मैंने कट कर लिया कटर या स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है। तो अब सोडियम आयन की जरूरत नहीं है, इसको निकाल दिया। नाउ बाय डिफॉल्ट एलईडी ऑन है, इसको ऑफ करता हूँ अभी की लाइट के हिसाब से, पोटेंशियोमीटर अब ऑफ हो गया और अब इट्स वर्किंग। तो मैंने कैलिब्रेशन अभी की लाइट के हिसाब से किया हुआ है। वी कैन कैलिब्रेट इट कि इससे ज़्यादा लाइट में ऑन रहे, ठीक है। अब बंद नहीं हो रहा मेरे हाथ रखने से, और अब मे बी ट्यूब मतलब पूरा हाथ टच कर दूँ तो भी बंद नहीं हो रहा, मतलब कैलिब्रेशन गलत है, ठीक है। तो आई वांट हाथ रख के जैसे ही ऑफ हो जाएगा तब रुक जाऊंगा, मतलब पिच डार्क में पोटेंशियोमीटर अभी भी अब इस लेवल पे ऑफ होता है, ठीक है। सॉरी, ऑफ नहीं होना चाहिए, अंधेरे में ऑन होना चाहिए। अब ऑन होता है पिच डार्क, हाथ हटाया लाइट में बंद, ठीक है। इतने शैडो से अब बंद नहीं होगा, अब पिच डार्क से बंद होगा, मतलब पूरा का पूरा सेंसर पे हाथ रख दिया मतलब पूरा अंधेरा, ठीक है। आई कैन मेक इट कि नहीं उतने पे नहीं, इतने शैडो पे। तो अब मैंने शैडो रखा है और अब मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ जब तक वो ऑन नहीं हो जाता, तो रिवर्स डायरेक्शन में ऑन हो गया। अब लाइट पे ऑफ, इतने शैडो पे ऑन, इतने शैडो पे ऑन। पूरा हाथ रखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा डार्क पे ऑन होगा ही, बट इतने शैडो में भी होगा। अगर इतने शैडो में ऑन करना है तो फिर से इतना शैडो करके रखो, और जब तक ऑन नहीं हो जाता तब तक रोटेट किया, हाथ हटाया बंद, और एक पर्टिकुलर शैडो ऑन, ठीक है। अब दूर से ही ऑन हो रहा है, और थोड़ा रोटेट कर लिया,
अब इतनी दूर हाथ रख रहा हूँ तो हो रहा है, ठीक है। सो बाय रोटेटिंग द पोटेंशियोमीटर हम कैलिब्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज लाइक सोल्डरिंग, ऐसे सोल्डर करना है। अब दिस इज नॉट द ओनली वे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आईसी कहाँ इंसर्ट हो सकती है, एलडीआर कहाँ जा सकता है, उसके हिसाब से ये बैक साइड का पैटर्न एंड एवरीथिंग विल चेंज। प्रोसेस सेम होगी, कनेक्शन सेम होंगे, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में कनेक्शन जो भी रहेंगे तुम्हारे और मेरे सेम होंगे, ठीक है, अनलेस कि हम कोई अलग सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो भी सोल्डरिंग की कुछ किया, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? सिंपल है, बोलो। हाँ, बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का बताओ। हमें ने हमारे केस में एलडीआर का आउटपुट माइनस में जा रहा है, हमें के केस में पॉजिटिव पे जा रहा है। तो मैं सर्किट डायग्राम बता के दिखाऊंगा कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अदर देन दैट तुम में से किसी को कुछ डाउट? शिवानी, आदित्य? नहीं है, ठीक है। सो अब द सर्किट, इसी सेम सर्किट को मैं अलग तरीके से ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अभी मैंने जो सोल्डर किया वो ब्लैक वाला है, अब मैं रेड से बना के दिखाता हूँ और वो भी काम करेगा। पहले मैं ये वाला समझा देता हूँ। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट्स से डार्क है, तो हमने देखा है कि डार्क में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो 10 के मान लेते हैं। लाइट में, तो ये डार्क है, लाइट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो उसको 1 के मान लेते हैं। इन दोनों के लिए वी आउट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी आउट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं डार्क के लिए। तो डार्क के लिए रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर क्या है, 10 के, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स्ड है 10 के। तो फॉर्मूला क्या है वी आउट का, जो भी फिक्स्ड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो, मतलब 10 के अपॉन R1 प्लस R2, विच इज एलडीआर का रेजिस्टेंस 10 के प्लस फिक्स रेजिस्टेंस 10 के, टोटल वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट। ये क्या आएगा 1/2 इंटू 9 विच इज 4.5 वोल्ट, सही है। इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब द सेम कैलकुलेशन, इसमें चेंज क्या हो जाएगा, ये 10 के तो फिक्स है, ये एलडीआर की वैल्यू लाइट में 1 की हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ 10 के ये 1 के, सिर्फ इतना बदलेगा। बाकी ये फिक्स रेजिस्टेंस ये वाला सेम है, फिक्स सेम है, ठीक है। तो अब इस मामले में जैसे ही वो 1 के हुआ, मतलब जैसे ही लाइट आई, तब ये क्या हो गया 10/11 इंटू 9, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 90/11, मतलब 8.1 समथिंग, ठीक है। कैलकुलेटर है अपने पास, तो 90 डिवाइड बाई 11 8.18, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली 8.18 लिख दे रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, लाइट में ज्यादा है, डार्क में कम है, दिख गया, ठीक है। अब अगर मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके 5 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, तो जब डार्क है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है 4.5 वोल्ट, सही है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है 5, तो प्लस का वोल्टेज ज्यादा है माइनस के वोल्टेज से, आउटपुट क्या आएगा हाई आएगा, एलईडी ऑन रहेगी। जब डार्क था तो वोल्टेज 4.5 था, पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज से कम है, एलईडी ऑन हो गई। जैसे ही लाइट आई तो वोल्टेज क्या हो गया 8.18, यहाँ पे अब वोल्ट आ रहा है 8.18, पोटेंशियोमीटर अभी भी 5 वोल्ट पे सेट है, सही है। तो जैसे ही लाइट आई नेगेटिव का वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये हाई का लो हो गया, एलईडी ऑफ हो गई, सही है। ये फंडा समझा। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये सर्किट हाई लो सही टाइम पे कर रहा है। डार्क में हाई करता है जब नेगेटिव पिन का वोल्टेज कम हो जाता है, और लाइट में ऑफ कर देता है जब नेगेटिव पिन का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 4.5 वोल्ट, 8.18 वोल्ट। इस केस में डार्क है, आउटपुट हाई आएगा, इस केस में लाइट है, आउटपुट लो आएगा, ठीक है। अब यही सेम सर्किट मैं अलग तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, मतलब सेम कंपोनेंट, सर्किट का कनेक्शन अलग है, ठीक है। व्हाट आई एम चेंजिंग इज दिस, ठीक है। ये चेंज किया तो मेरे पास अब यहाँ पे भी चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा तो लॉजिक उल्टा हो जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कनेक्शन। अब मैं फिर से वही कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस 10 के है, अब इसके लिए मैं फिर से सेम कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। डार्क में
सो रेजिस्टेंस इन डार्क इज 10K, सेम जो पहले था रेजिस्टेंस इन लाइट इज 1K। वी आउट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी डार्क के लिए 10K बाई 10K प्लस 10K, ये पुराना फॉर्मूला था। इस बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सा रेजिस्टेंस है, एलडीआर का। तो एलडीआर का रेजिस्टेंस डार्क में 10K, तो यहाँ पर 10K ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड वैल्यू 10K ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर ठीक है। तो अभी फॉर्मूला लुक्स द सेम डार्क के केस में, ठीक है। तो इसको R1 बोला, इसको R2 बोला, तो द फॉर्मूला इज R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। तो जिस अभी R2 मतलब पोटेंशियोमीटर डार्क में 10K है, R1 फिक्स्ड है 10K, ये भी 10K ही है, ये 9 है, तो अब क्या आ रहा है 4.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। सेम डार्क में 4.5 वोल्ट आ रहा है, कुछ नहीं बदला। अब लाइट में ये 1K है, लाइट में क्या होगा, R2 1K है, ये 1K अपॉन R1 10K, R2 1K, R2 किसका रेजिस्टेंस है, एलडीआर का 1K है। क्योंकि तुमने ग्राउंड और 9 वोल्ट स्वैप किया, तो अब ये वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में अब क्या आ रहा है 9/11K, ये क्या आएगा 0.81 आएगा। 90/11 के 8.1 था, तो ऑब्वियसली ये 0.818 आएगा, सही है। तो अब मेरे वोल्टेज चेंज हो गए, उस केस में ये कम था, ये ज्यादा था, ठीक है। जूम आउट करके दिखाऊं, देखो डार्क का वोल्टेज कम है, लाइट का वोल्टेज ज्यादा है, 4.5 8.18। इस केस में डार्क का वोल्टेज ज्यादा है, लाइट का वोल्टेज कम, ठीक है, 0.818, सही है। तो ये पहली चीज चेंज हुई जब मैंने ग्राउंड और 9 वोल्ट को स्वैप कर लिया। इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डार्क है तो 4.5 आ रहा है, अभी भी ये 5K पे ही सेट है, ठीक है। जब 4.5 आ रहा है तो प्लस इज लेस देन माइनस, यहाँ पे सॉरी, तो अभी ये चेंज करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। तो पहले 5K समझा देता हूँ, अगर ये 5K पे सेट है तो ये प्लस इज लेस देन माइनस 0 वोल्ट आ रहा है, एलईडी ऑफ है। फिर तुमने लाइट किया तो ये वोल्टेज कम हो गया, ये क्या हो गया 0.8 वोल्ट, अभी भी प्लस इज लेस देन वो है, अभी भी 0 वोल्ट आ रहा है। मतलब तुमने पोटेंशियोमीटर को 5K पे सेट किया इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, तो वो हमेशा ऑन देगा, मतलब कैलिब्रेटेड ठीक से नहीं है, सही है। बट अब मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके कैलिब्रेट करूंगा किसी और वैल्यू पे। आइडियली वैल्यू क्या होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, पहले इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू थी 5, अब इन दोनों के कोई बीच में वैल्यू है 3K। अगर 3K पे सेट किया, सॉरी 3K नहीं 3 वोल्ट पे सेट किया, और यहाँ पे 4.5 आ रहा है जबकि डार्क है, रेजिस्टेंस इन डार्क, ठीक है, तब 4.5 वोल्ट है। डार्क में 4.5 इज ग्रेटर देन 3 हाई आएगा, एलईडी ऑन हो गई डार्क में। फिर जब लाइट आया तो ये वोल्टेज हो गया 0.81, जो कि 3 वोल्ट से कम है, प्लस इज लेस देन 3 वोल्ट, तो ये लो हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस सर्किट का ऑप्शन भी है, इस सर्किट का ऑप्शन भी है, एग्री। तो तुम ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो बेस्ड ऑन दैट कि 9 वोल्ट कहाँ कनेक्ट किया है, फिक्स रेजिस्टेंस वैल्यू से कनेक्ट किया है या एलडीआर से कनेक्ट किया है, उसके बेसिस पे तुम्हारा ये प्लस इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग कहाँ कनेक्ट होगा वो डिसाइड होता है। बट इट सो दिस वाज लाइक सोल्डरिंग के बारे में कुछ था। अब दिस इज लाइक सोल्डरिंग 101, तुम लोग करोगे, तुम्हारा इतना अच्छा नहीं होगा बट पॉसिबल है कि चल जाएगा, ठीक है। तो बना सोल्डरिंग करो, बनाओ, तुम कॉम्पैक्ट करने की कोशिश मत करना कि इतना पास पास है, तुम दूर रख लेना, ठीक है। तुम एक्स्ट्रा वायर्स यूज करके वगैरह कनेक्ट करना, बट ट्राई टू मेक इट, ठीक है। और फिर वर्किंग का वीडियो पोस्ट करना। फिर वंस अगेन आई विल रिपीट कि तुम सारी चीजें जो भी करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, इनके वीडियोस बनाओ, किसी एक यूट्यूब चैनल या किसी ड्राइव पे अपलोड करते जाओ, जब रिज्यूमे बनाओगे तो उसका लिंक कर देना, ठीक है। तो जब तुम्हारा रिज्यूमे में बेसिकली मान लो मुझे तुमने अप्लाई किया और मैं देखूंगा, तब मुझे पता नहीं है कि तुम, फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा था सोल्डरिंग की है क्या, कोई प्रूफ है क्या मेरे पास, नहीं है। एक ऑप्शन है कि मैं बोलूंगा करके दिखाओ, बट करके दिखाने के लिए तुम्हें बुलाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स के फोल्डर्स अपलोड किया है जहाँ पे मुझे दिख गया है, ये देखो सोल्डरिंग किया हुआ है, ठीक है। वीडियो में अमेज सोल्डरिंग कर रहा है, ऐसा वीडियो भी आ गया, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, किसी से बनवा लिया। तो एक ऑप्शन है कि खाली एंड रिजल्ट दिखा, एक ऑप्शन है इसमें तुम खुद सोल्डरिंग करते हुए दिख रहा हो, विच विल बी मच मोर बेटर, ठीक है। एक क्वालिटी जैसे अभी दिख रही है, एक क्वालिटी इसमें क्वालिटी अच्छी है, मच मोर बेटर, राइट। तो उस लॉजिक के हिसाब से तुम वीडियो रिकॉर्ड करके स्टेज बाय स्टेज डालते जाओ, ठीक है। बाद में अगर बहुत सारे हो गए तो तुम सब फोल्डर बना देना कि ये मेरा बिगिनर लेवल के प्रोजेक्ट है, ये मेरे प्रो लेवल के प्रोजेक्ट हैं, ये मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट हैं,
ठीक है, तो वो अपने हिसाब से, लेट्स से मैंने तुम्हारा फोल्डर खोला और तुम्हारे अंदर 3 फोल्डर दिखे, मैं बिगिनर में चला गया और मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा कि ये बच्चे से कुछ प्रोजेक्ट किए थे बट किए, फिर मैं प्रो में चला गया और मैंने देखा कि ये मतलब इसने वो जर्नी कंप्लीट की है, ठीक है। ऑब्वियसली डे 1 पे कोई भी सोल्डरिंग करेगा तो परफेक्ट नहीं होने वाला, सही है। तो मुझे वो भी देखने को मिला, फिर मुझे अच्छा भी देखने को मिला, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा तुमने पूरी सोल्डरिंग के स्टेप किया, तुम्हें सोल्डरिंग आती है, ठीक है। ऐसे सारे प्रोजेक्ट का होगा। तो एटलीस्ट इस कोर्स में हम जितने भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं तुम घर पे रिपीट करोगे और उसको वीडियो करके कंपाइल करते जाओ, ठीक है। ड्राइव पे एक फोल्डर बना के डालते जाओ, अगर वीडियो का साइज बड़ा है तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जाओ प्राइवेट कर करके, किसी को दिखाना नहीं है तो, किसी को दिखाना है तो पब्लिक करके करते जाओ, ठीक है। तो वो तुम्हारे रिज्यूमे को बिल्ड करने में अच्छा, बेसिकली रिज्यूमे विल बी लाइक पीस ऑफ पेपर होगा, बट आजकल डिजिटल में चल रहा है तो वहां पे तुम एक लिंक डाल सकते हो, फॉर माई प्रोजेक्ट विजिट दिस लिंक, ठीक है। और वहां पे तुम्हारे सारे वीडियोस दिख गए, तो अब उससे तुम्हारा रिज्यूमे नहीं पढ़ना है। जैसे ही मैं तुम्हारे उस प्रो लेवल में गया, वहां पे मैंने देखा कि तुमने आर्डिनो प्रोजेक्ट किया है, ऑब्वियसली तुम्हें आर्डिनो आता है, ठीक है। तुमने आर्डिनो के साथ ये वाला सेंसर इंटरफेस किया, मतलब तुम्हें ये सेंसर भी यूज करना आता है, ठीक है। तुमने लॉजिक रोबोट बनाया था, मतलब तुम्हें वो लॉजिक भी समझ में आता होगा, तो ये सारी चीजें प्रूफ होती जाती है रिज्यूमे पढ़ के। अब जब लोग मुझे रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं तो मुझे डाउट आता है ना, लिखने के लिए तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, प्रूफ क्या है, तो उस प्रूफ के लिए हम इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में तुमने कुछ नहीं किया हो, तुम प्रिपेयर करके 50-50 करके निकाल सकते हैं, तुम थोड़े से स्मार्ट हो सकता है तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हो, तुम बोलोगे थियोरेटिकली तुमने मस्त गूगल किया, 2-4 वीडियो देखे थे अच्छे से, प्रेप कर लिया, तो तुम निकाल पाओगे, तुम बोल पाओगे मैं पूछूंगा आर्डिनो क्या है, तुम थियोरेटिकली आंसर दे पाओगे, सही है। तो अब मेरी स्किल पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर मैंने सही क्वेश्चन नहीं पूछे तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा तुम्हें आता है कि नहीं आता है, क्योंकि तुमने प्रेप करके आंसर दे दिए, भले ही वो थ्योरेटिकल नॉलेज था, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकली किया है कि नहीं किया, सही है। तो वो सब मेरा ये डायलेमा हटा देता है, तो इंटरव्यू के लिए इजी हो जाता है। जैसे बोर्ड के एग्जाम में बोलते हैं ना कि रेड और ब्लैक पेन यूज करना, क्यों? इंटरव्यू के लिए इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ लिखा है, आंसर कहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छे से लाइन, अच्छी अच्छी जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर देना, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। जो चेक करेगा कॉपी, उसके लिए इजी हो जाएगा कि देखो कीवर्ड दिख रहे हैं, हाँ सारे कीवर्ड्स कंप्लीट है, पूरे आंसर मत पढ़ो। उसके लिए काम इजी हुआ तो क्या बोलेगा, सारे पॉइंट्स कवर है, हाँ मार्क्स पूरे दे दो। अब उसने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया और बीच में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो मार्क्स काट लेगा। बट ये सारे एडवांटेज मिल जाएंगे जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे। तो तुम्हारे इस एक्स्ट्रा एफर्ट से इंटरव्यूअर के लिए या फिर जो भी शॉर्टलिस्ट करने वाला है उसके लिए इजी हो जाता है ये समझाना, समझना कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। फिर इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। इंटरव्यू में तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मान लो तुम्हें नहीं याद आ रहा, तो तुम बोलोगे सर बनाया था, अभी बहुत दिन हो गए इसलिए याद नहीं है, देखो वीडियो दिखाता हूँ कि ये मैंने ऐसे किया था। और जब तुम वीडियो दिखाओगे तो तुम्हें भी क्लिक हो जाएगा कि सर ये ऐसे ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि रट्टा मार के आओ, बट तुम्हारे पास अगर वीडियो एज अ प्रूफ है तो इंटरव्यू में मोबाइल निकाल के दिखा भी सकते हो कि सर ये वीडियो है, ये ऐसा प्रोजेक्ट था, ये ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो वो पेज में मेरा प्रोजेक्ट लिख के मैं थ्योरेटिकली क्यों समझाऊं, ये वीडियो देखो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आने वाला है, तो तुम जो भी करोगे उसके वीडियोस बना लेना। तो इतना वीडियो भी एटलीस्ट रहना चाहिए कि मैंने हाथ लगाया और अभी बैटरी नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ये रहती है अवेलेबल, ठीक है। ये इसलिए काम नहीं कर रहा, बट इतना वीडियो भी मोर देन इनफ होगा, मिनिमम इतना तो बना ही लेना, ठीक है। एंड गुड वीडियो विल बी कि तुमने ब्लैंक सारे कंपोनेंट रखे थे उसकी फोटो ली, फिर बीच में सोल्डरिंग कर रहे थे, एक एक कंपोनेंट की फोटो लेते जा रहे हो, और फिर बाद में उनको कंपाइल करके किसी भी ऐप के थ्रू तुमने वीडियो बना दिया, तो जर्नी भी दिख रही है, मच बेटर वीडियो, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू विल डू। अब कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स टुमारो वी विल स्टार्ट विद पीसीबी डिजाइनिंग। ये सर्किट अब हमें आ गया तो कल हम एक नया सर्किट डिस्कस करेंगे 555 वाला, और उस सर्किट को प्रोफेशनली डिजाइन करके देखेंगे। ऐसा तो आता ही है, वो सर्किट मैंने डायग्राम दे दिया तो तुम मोस्टली ये बना लोगे, ब्रेडबोर्ड वाला बना लोगे, ठीक है। तो नए सर्किट को हम लेके प्रोफेशनली पीसीबी कैसे डिजाइन करते हैं वो वाला प्रोसेस देखेंगे। हम बनाएंगे कैट्स ऑफ ईगल सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे हैं तो तुम प्रोटेस में भी बना सकते हो, प्रोसेस समझनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैट्स ऑफ ईगल यूज करूंगा, उसमें बनाएंगे। तो क्या बेटर अपने ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ईगल आता है, मेरे लिए ईगल बेटर है, मुझे प्रोटीज आता है, मुझे प्रोटीज बेटर है, ठीक है। बट अगर मैं कल ईगल पे सिखा रहा हूँ तो तुम सब ईगल पे करोगे, ठीक है। ईगल पे सिखाने का रीजन इज लाइक कि मिड रेंज है, बहुत सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। प्रोटीएस में बहुत सारे कॉम्पोनेंट मिलेंगे नहीं, तो प्रोटीएस का पर्पज क्या था, सिमुलेशन के लिए बनाया हुआ है, तो उसमें बाद में पीसीबी डिजाइनिंग का फीचर ऐड किया हुआ है। तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट एज इट इज मिलते नहीं है, फिर तुम्हें जुगाड़ करना पड़ता है। ईगल में मैक्सिमम कॉम्पोनेंट मिल जाते हैं, ठीक है। और इंटरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो 80-90% चीजें तुम आराम से ईगल में कर लोगे, और 80-90% मार्क्स आ जाता है तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है ना। जब वो आ जाएगा तब 99% की तैयारी करेंगे, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर अलग टूल्स है,
ठीक है, बट हम ईगल सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वो मिड रेंज में आता है जहाँ पे मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी, और उसका एक फ्री वर्जन मिलता है जहाँ पे हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। ठीक है, तो ईगल वाला पार्ट है जो हम कल करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो शिवानी, आदित्य, कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स विल स्टॉप हियर। नो डाउट्स? No, sir. Okay then, bye bye, good night. Thank you, sir. Welcome.